पहला तेरे नैन वेख्या फिर देखिया तेनू नहीं पहला तेरे नैन वेख्या इस बारे में वी विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स 3 मिनट्स 1 सेकंड चार्जर ला रहा हूं वेट करिएगा। एवरीवन गुड आफ्टरनून। ज्योमेट्री के पुराने सेशन सब कंप्लीटेड है सर जी। अच्छा अरे वॉइस क्लियर कैसे हुई लगाने दो। ज्योमेट्री के सारे सेशन क्लियर हैं। सर्ट्स का सेशन नहीं है आज। क्या आपके पास कोई भी ऐसा आया जिसमें सर्ट्स का सेशन नहीं है लिखा है? देखो याद रखना मुश्किल नहीं है बेटा, याद रखना तो सबसे इजी सच बताऊं तो पहले तो एक चीज समझो थोड़ी सी कि कीबोर्ड अगर है तो उसको दबा के कुछ जरूरी है कि फैकल्टी सामने खड़ा है कुछ ना कुछ पूछ ले। एक शेड्यूल दिया गया, सर्च का सेशन का टाइमिंग है, ज्योमेट्री ये है वो सर्च उसका कोई रिलेशन नहीं है। और सर्च का सेशन भी तब करना चाहिए जब अलजेब्रा के बाकी सेशन आपके कंप्लीटेड है, तभी सर्च का लॉजिक है, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक का यूज भी आएगा सर्च में। सर्च का सिर्फ ये नहीं है कि सर्च सर्च खुद में है, जो पहला सेशन आपने सर्च का जो बेसिक वाला डाला है ना, पावर और ऑल को हैंडल करना, वो सर्च है। उसके बाद तो सब कुछ मिक्स है, उसके बाद तो सब कुछ सर्च बता दिया जाता है, रूट के अंदर कुछ लिखा हो तो भी एक सर्च टॉपिक है एंड ऑल, उसका नाम बस बोल दिया, उसका यूटिलाइजेशन क्वाड्रेटिक का ही यूटिलाइजेशन है उसमें सब जगह पे हर जगह पे। बट हाँ सीखोगे एक अलग तरह से अच्छी चीजें सीखोगे जो कैट में बनती है रेगुलर बेसिस पे, कुछ टफ चीजें सीखोगे जो जैट में बनती है ना। चलिए सो ज्योमेट्री का जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वी विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स। चलिए जी स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। देखो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी वो डाला है कितना आई एम अहमदाबाद का, वो बच्चों ने अभी उसमें पूरे बच्चे नहीं है, कई बच्चे वो नहीं जा पाते पिक्चर खिंचाने, कुछ काम पड़ गया कुछ और भी, अभी कम से कम भी 6-7 बच्चे और हैं जो जिनकी पिक्चर नहीं थी। मतलब मान लो कि ऑलमोस्ट अभी शायद 7-8 बच्चा और होगा उसमें। इस तरह से नेक्स्ट ईयर खिंचाओ एक लंबे उसमें पूरा पार्क भरे, 50% बैच लाओ उसमें, तब तो मजा आए कुछ है ना। पिछले साल मुझे पिछले साल मुझे याद है 6 लोगों ने खींच के भेजी थी, इस बार शायद 25-20-25 होगा बच्चा, थोड़ा और बढ़ाओ उसको। 50 नंबर है अहमदाबाद में, बेंगलोर में बहुत है, बेंगलोर में अहमदाबाद से ज्यादा है। सी की अभी आई नहीं पिक है, एमडीआई की आई है, कल वीडियो डाला है, लेकिन उस वीडियो के बाद भी अभी एमडीआई में क्योंकि सेशन लेट स्टार्टेड है, 30 से आई थिंक सेशन था, जस्ट कुछ और स्टार्ट हुआ है, अभी सारे बच्चे नहीं वो हुए हैं, उसमें बहुत बड़ी पिक्चर आएगी है ना। एक्सरसाइज की डाली है बहुत बच्चों की, थोड़ा बहुत मोटिवेट हो से सोचो कि तुम भी उस पार्क में बैठे हो, पढ़ाई करो मेहनत करो, बस यही पूछते रहो कि सेशन कितने बजे है, किसका है उसका है नहीं। चलो सो अगर हम बात करें आज ज्योमेट्री के सेशन में, तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सिमिलरिटी। फिर सिमिलरिटी से वी विल बैक टू मेडियन पार्ट, क्योंकि मेडियन का जो आज पार्ट हमें करना है उसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी का यूटिलाइजेशन होगा। सिमिलरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब समझ लो कि कैट की हिस्ट्री में अगर आज तक 2017 से 2023 तक अगर 50 क्वेश्चन बने होंगे तो कम से कम भी 15 से 16 क्वेश्चन एटलीस्ट, और ज्यादा हो सकते हैं 15, तो जब हम करेंगे पीवाई क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड 15-16 क्वेश्चन आर बेस्ड ओनली ऑन सिमिलरिटी टॉपिक। सिमिलरिटी टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रायंगल में ही सिर्फ सिमिलरिटी चलेगी। सिमिलरिटी आपकी जब आप सर्कल भी पढ़ोगे तब भी सिमिलरिटी का यूटिलाइजेशन आएगा, जब पॉलीगन पढ़ोगे तब भी सिमिलरिटी का यूटिलाइजेशन आएगा, जब क्वाड्रिलेटरल करोगे तब भी सिमिलरिटी का यूटिलाइजेशन आएगा। तो सिमिलरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका हर जगह पे यूटिलाइजेशन है। सिमिलरिटी सीखने से ज्यादा, मतलब सिमिलरिटी सीख तो सभी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा आपको पहचानना थोड़ा सा वो रहता है इसमें, जहां पे आपको पहचानना पड़ता है कि हमें ये सिमिलरिटी अप्लाई कब करना है, कब सिमिलरिटी अप्लाई करना है, दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, और उस पर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहले सिमिलरिटी देखेंगे कितना होता है, फिर जो पार्ट बचेगा फिर थोड़ा मेडियन के पार्ट पे शिफ्ट होंगे। अब समझिए दो ट्रायंगल सिमिलर कब है। अब आपको एक चीज और समझनी है कि आप जब ज्योमेट्री, जब आप बचपन में ज्योमेट्री पढ़ते हो तो देयर यू हैव टू प्रूव समथिंग, कि चलो भैया ये थ्योरम प्रूव करो या ये प्रूव करो। बट नाउ ज्योमेट्री में तुम्हारा काम प्रूवमेंट नहीं है, तुम्हारा काम यू हैव टू फाइंड आंसर, आपको किसी तरह से आंसर का यूटिलाइजेशन करना है। आप जब ज्योमेट्री में भी सिमिलरिटी पढ़ रहे हो तो सिमिलरिटी उस वे में नहीं पढ़ोगे जहां पे यू हैव टू प्रूव थिंग्स, आपको किस तरह से सिमिलरिटी की एप्लीकेशन अप्लाई करनी है उस पार्ट पर आपका कंसंट्रेशन सर जी होना होगा। ठीक है चलिए देखो दो ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं, जैसे एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे सर जी जब वो ट्रायंगल एक दूसरे की तरह, सिमिलर सिमिलर मतलब एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं, बाप बेटा। तो बेटा छोटा है बाप की तरह दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हाइट भी बाप की तरह है, सब कुछ बाप की तरह है, पिताजी की तरह है। ठीक है, लेकिन वो दिख एकदम पिताजी की तरह है। उसकी जो मतलब मान लो अगर मेरी मेरी हाइट 5 है तो बेटे की हाइट 2 है, उसका 2.5 है। हर चीज अगर मैं हाथ ऐसे फैलाता हूं तो ये मान लो जो भी लेंथ आ रही है उससे 2 पॉइंट वो हाथ फैलाएगा तो उससे 2.5 डिवाइडेड हो जाएगा। मतलब हर चीज सेम रेशियो में वर्क करे, हर चीज सेम रेशियो में वर्क करे, दैट थिंग इज सिमिलर, कि दिखने में सिमिलर है लेकिन उनकी लेंथ कुड बी डिफरेंट बट रेशियो विल बी सेम। कि अगर मेरे पैर की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंथ 2 है तो वो 2.5 उसका डिवाइडेड है, मतलब मेरी उसकी लेंथ 2 है तो मेरी उसका 2.5 है, मेरे उसके हाथ 1 है तो मेरे 2.5 उससे 2.5, मतलब सब कुछ उसका सेम उस पे रेशियो पे वर्क करेगा, दैट इज सिमिलरिटी। तो पहली कंडीशन सिमिलर के लिए क्या होती है, दैट इज ए ए। ए मतलब क्या है, टू एंगल्स आर सिमिलर। रटना नहीं है, बस आपको ये समझना है, फिर से मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट अ टिपिकल योर वो मतलब 10th तक की जहां पे आपको प्रूवमेंट करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग कि आपकी दो ए मतलब है, दो एंगल अगर सेम है, टू एंगल्स सेम, तो दो एंगल सेम है तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल सिमिलर मतलब मान लो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो अब इस दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए सर जी। तो अगर दो एंगल सेम है तो बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल सेम होना मजबूरी है सर जी, कि एक 30 एक 60 तो एक 90, एक 30 एक 60 तो एक 90, दैट इज 100% ट्रू कि ये थर्ड एंगल बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएगा। तो क्या होता है सर जी कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए सर जी, तो उसके सामने की साइड का रेशियो जिसको हम कहते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज डी ई एफ, तो इस एंगल थीटा के सामने की साइड ए सी डिवाइडेड बाई इसमें थीटा के सामने की साइड ई एफ, दैट इज इक्वल टू इसमें अल्फा के सामने की साइड बी सी, दैट इज इक्वल टू इसमें अल्फा के सामने की साइड डी ई, दैट इज इक्वल टू इसमें गामा के सामने की साइड ए बी,
दैट इज इक्वल टू इसमें गामा के सामने की साइड डीएफ, दैट शुड बी सेम। तो क्या होता है सर जी कि अगर अब सिमिलर कब दिखेगी, दो चीजें मैं ऐसे खड़ा हूं तो दूसरे वाले को भी तो सेम एंगल पे खड़ा होना पड़ेगा ना, चाहे वो इस तरह से खड़ा करे, एंगल शुड बी सेम। तो जब एंगल सेम होगा तभी वो तुम्हें सिमिलर दिखेंगे। अब ये थोड़ी ना इसका एंगल ऐसे और इसका एंगल ऐसे हो जाए तो तुम्हें सिमिलर दिखेंगे, नहीं, एंगल शुड बी सेम। तो जैसे ही एंगल सेम है, हमारे एंगल सेम है तो उसके जो साइड का रेशियो होगा दैट विल बी सेम। और पूरी सिमिलरिटी में आपको यही चेक करना होता है सर जी कि क्या हमें कोई ऐसा ट्रायंगल मिल रहा है जिसके दो एंगल सर जी सेम है। अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के सेम हो गए तो वो क्वेश्चन आपसे चीख रहा है, वो क्वेश्चन चीख रहा है कि भैया मुझ पे सिमिलरिटी लगा दो। जैसे ही दो एंगल सेम किसी ट्रायंगल के दिखेंगे तो साइड का रेशियो दैट शुड बी सेम, वो साइड का रेशियो बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएगा सर जी, वो बाय डिफॉल्ट साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे हमारे सामने क्या होता है कि कोई भी एक ट्रायंगल अगर गिवन है, कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें जैसे ये एंगल अगर मान लो थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो इक्वल एंगल के जो सामने की साइड होती है दैट शुड बी सेम। मतलब अगर मान लो ये साइड x है देन दिस साइड विल आल्सो बी x, है ना। किसी एक ट्रायंगल में अगर किसी एक ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होंगी, इक्वल एंगल होंगे, उसके सामने की साइड इक्वल होगी। और वी कैन से यार कि जो इक्वल एंगल होगा उसके सामने की साइड आपस में इक्वल होगी, एक ट्रायंगल में, सिंगल ट्रायंगल में, है ना, सिंगल ट्रायंगल में। इसका रीजन सर जी ये होता है, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड, जिसका वीडियो भी आज के सेशन के बाद 10 मिनट का आपको मिलेगा, मैंने उस दिन भी उस चीज के लिए थोड़ा सा बताया था। देयर इज अ रूल कॉल्ड साइन रूल सर जी, साइन रूल, इसका प्रूवमेंट भी आपको वीडियो में मिलेगा साइन रूल। अभी जस्ट क्योंकि हम बीच में ला रहे हैं तो बेसिक सा पॉइंट बता दूं बस। एबीसी एक ट्रायंगल है सर जी, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो साइन अल्फा बाई ए, एंगल का साइन डिवाइडेड बाई उसके सामने की साइड, दैट इज इक्वल टू साइन बीटा बाई बी, दैट इज इक्वल टू साइन गामा बाई सी होता है। अब अगर दो एंगल सेम होते हैं सर जी तो साइन थीटा कैंसिल, तो साइड भी आपस में इक्वल हो जाती है। तो यार हमें साइन रूल क्या होता है कि कोई भी एंगल उसके सामने की साइड, साइन इसका साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए, साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी, साइन गामा डिवाइडेड बाय सी, दैट शुड बी सेम। दिस इज नोन एज साइन रूल। इसका प्रूवमेंट भी मिलेगा, लेकिन प्रूवमेंट एक्चुअली में आपने किया हुआ है, वो आप जब मैं प्रूवमेंट का वीडियो डालूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने इसका प्रूवमेंट भी कराया हुआ है आपको, बट दूसरे टर्म पे, एरिया के टर्म पे है, जहां पे हमने हाफ ए बी साइन सी प्रूव किया था। चलो वो अलग चीज है, साइन रूल हमारा ये होता है। अब यहां पर दो एंगल सेम है तो साइन ये थीटा रख दूंगा तो दिस विल गेट कैंसिल आउट, साइन थीटा ए इज इक्वल टू बी हमारा आ जाएगा, दो साइड। तो दो एंगल के सामने की साइड सेम का रूल हम इससे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें सिमिलरिटी पे, तो दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, मतलब सिमिलर दिख रहे हैं, तो उनकी साइड का जो, अगर दो एंगल सेम है सर जी तो उनकी साइड का रेशियो सेम होगा। दो एंगल सेम है तो उनकी साइड का रेशियो सेम होगा। सेकंड चीज, अगर मैं कहूं एस ए एस, मतलब अगर दो साइड का रेशियो, दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल सेम हो जाए, मतलब क्या है, जैसे मान लो ये ए, ये बी, ये सी, एक ट्रायंगल है, डी ई एफ, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ठीक है, ये ए, ये बी, ये के टाइम्स ऑफ ए, ये के टाइम्स ऑफ बी, ये C1, ये C2। मतलब क्या है सर जी कि दो ट्रायंगल हैं, उनके दो साइड का रेशियो सेम हो जाए, जैसे इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, ए बाई बी का रेशियो, साइड एंगल साइड, किसी भी तरह से रिप्रेजेंट वो सोच सकते हो इसको, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो दैट इज ए बाई बी, इसका रेशियो भी ए बाई बी, इसका रेशियो भी ए बाई बी आ रहा है, दोनों का रेशियो सेम है और उसके बीच का एक एंगल सेम है, दोनों का रेशियो सेम है और उसके बीच का एक एंगल सेम है, तब भी वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, दैट विल बी सिमिलर सर जी। दोनों ट्रायंगल उस केस में भी सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं बेसिक से, रट बिना रटे तुम्हारा। जैसे एक ट्रायंगल दिया है, मान लो 2 4 और 3, ये एंगल दिया हुआ है कोई भी, मान लो थीटा, एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, ये 4 8, दिस इज थीटा, दिस इज 4 8, ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये थीटा एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और ये एंगल बीटा है, ठीक। साइन अल्फा बाई 4 दैट इज इक्वल टू साइन बीटा बाई 2, मतलब साइन अल्फा बाई साइन बीटा इज इक्वल टू 4 बाई 2। मान लो ये एंगल, दिस एंगल इज गामा, दिस एंगल इज डेल्टा, ठीक है। साइन गामा डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई 4, साइन रूल लगा रहा हूं, ठीक है, साइन गामा बाई 8 दैट इज इक्वल टू दैट, तो साइन गामा divided by sin delta is equal to 8 by 4 which is 2 is to 1, which is 2 is to 1। तो sin alpha by sin beta is equal to sin gamma by sin delta हमारा बन गया, मतलब इनके जो sin की वैल्यू थी वो सेम हो गई। sin alpha by sin beta is equal to, मतलब जो रेशियो हो गया दैट विल बी सेम, वो रेशियो सेम हो गया, मतलब रेशियो सेम हो गया मतलब क्या है, जैसे sin alpha by 4 is equal to sin theta by 3 हो गया। यहां देखो sin gamma by 8 is equal to sin theta by x, मान लो दिस इज x, ये x हो गया। sin alpha by 4 is equal to sin theta by this, अब sin alpha सेम चीज, एक बार रुक जाना, इधर थोड़ा सा स्पेस कम है, हां जी, इधर समझा रहा। हमने क्या किया, जब भी दो साइड सेम है, ये दो साइड सेम है और उसके बीच का एंगल पार्ट, ये 4 और ये 8, देन दिस रेशियो विल रिमेन सेम, ये बाय डिफॉल्ट सिमिलर हो जाएंगे और इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम हो जाएगा। जैसे ही आप थर्ड एंगल निकालोगे इनका रेशियो भी सेम आएगा। अगर मैं पूछूं कि ये 2 ये 4 ये 3 है, ये 4 ये 8, तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू, कि ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी आएगी, ये वैल्यू जल्दी बताओ, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू कितनी आएगी सर जी, जल्दी, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 6 सर जी, वो बाय डिफॉल्ट 6 आने लगेगी। तो आपका कंसंट्रेशन ना तो इस पार्ट पे होता है सर जी कि आप बैठ के इस पार्ट पे कंसंट्रेट करो, आपका पूरी सिमिलरिटी में कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट पे रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम कर वही चीज रहे होते हैं, यहां पर करें एंगल लाएं चाहे जो भी लाएं। मान लो कल को एक एंगल दो साइड दी है, कुछ और दे दिया मैंने, एक को दे दिया, मान लो ये दो साइड इक्वल दे दी कल को, जस्ट एग्जांपल, कल को मान लो ये 2 ये 4 ये थीटा दे दी, ये दो साइड ये 2 ये 4 ये थीटा दे दी, तो अपने आप ही ये साइड सेम ही आनी है, तो अपने आप ही वो सिमिलर हो जाएंगे, चाहे ये दोनों साइड सेम हो या रेशियो सेम हो, हमेशा सिमिलरिटी बनेगी। बट इनका यूटिलाइजेशन आपके क्वेश्चन वाइज बनी नहीं पाता एक्चुअली में, क्वेश्चन वाइज जो भी यूटिलाइजेशन आएगा वो पहली प्रॉपर्टी का ही यूटिलाइजेशन आना है सर जी, दिस इज द प्रॉपर्टी जिसका यूटिलाइजेशन आएगा ए ए, मतलब दो एंगल सेम हो जाए किसी तरह से। जैसे ही दो एंगल सर जी सेम होंगे वैसे ही आपका, जैसे ही दो एंगल सेम होंगे वैसे ही तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा, वैसे ही रेशियो सेम होना स्टार्ट हो जाएगा। दो एंगल सेम हुए, तीसरा एंगल सेम होगा, वैसे ही वो ट्रायंगल का रेशियो सेम होना स्टार्ट हो जाएगा सर जी। तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन जब हम सिमिलरिटी अप्लाई करते हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस चीज पे रहता है कि हम यार किसी तरह से दो एंगल ढूंढे, मतलब क्या है सर जी, दो एंगल ढूंढे। जैसे समझना, जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, एग्जांपल ए
बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। मैंने यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एडी, ठीक है। मान लो ये लेंथ जेड है, ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ वाई है, ठीक है जी। अब मान लो मुझे यहां पर क्या हुआ कि मैंने देखा कि मुझे कुछ रिलेशन बताना है इन सबके बीच में, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीस थ्री सब वैल्यूज में, तो मुझे कुछ रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार ये जो एक एंगल दिया हुआ है दैट इज 90 डिग्री, और ये एक एंगल और ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब मैंने कहा यार ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो मैं क्या करूं कि मैं अब एक कॉमन एंगल की सर्च करता हूं। मैं बन जाता हूं खोजी कुत्ता, और मेरा काम हमेशा क्वेश्चंस में ये रहता है कि मैं एक कॉमन एंगल की सर्च करूं। मैं एक कॉमन एंगल सर्च करूं कि यार मैं कोई भी ट्रायंगल ऐसे ले लूं जिसमें एक कॉमन एंगल हो, वहां पे मेरा काम बड़ा प्यारा बन जाएगा। जैसे अगर तुम देखो कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी पे जरा ध्यान दो, तो एंगल बी और एंगल डी 90 है। विच इज द कॉमन एंगल जो दोनों में है सर जी, कौन सा है वो कॉमन एंगल? कॉमन एंगल कौन सा है सर जी? दैट इज सी पार्ट, ये सी मेरा कॉमन एंगल है। अगर सी कॉमन एंगल हो गया तो सर जी इसमें कितने दो एंगल इक्वल हो गए? कितने एंगल इक्वल हो गए सर जी? दो एंगल इक्वल हो गए। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट कितने एंगल इक्वल हो गए सर जी? बाय डिफॉल्ट तीन एंगल इक्वल हो गए। और यही हमारी पूरी सिमिलरिटी में हमारी सर्च रहती है सर जी। हम यही सर्च करते हैं, बनते खोजी कुत्ते। एक एंगल वो ज्यादातर आपको इक्वल देगा, इक्वल देगा, जैसे यहाँ पे नहीं दिया लेकिन वो 90-90 है इक्वल। दूसरा एंगल हमें कॉमन की सर्च करनी पड़ती है कि कौन सा कॉमन है, फिर हम उन ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं कि भैया ए बी सी इज सिमिलर टू बी डी सी। जैसे ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू, या वी कैन से नॉर्मली हम लोग जो एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं, मतलब ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री सर जी। दूसरा एंगल सेम है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू कॉमन एंगल, कॉमन एंगल मान लो थीटा, ठीक है। अब थर्ड एंगल, ये बचा थर्ड एंगल, मान लो ये अल्फा है तो दिस इज आल्सो अल्फा, ये भी अल्फा होगा। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, थर्ड एंगल। तीनों एंगल सिमिलर हो गए सर जी। जैसे ही एंगल, अब बैठ के बार बार तीनों थोड़ी ना करो, तुम्हें समझ आ गया कॉमन है, दूसरा ये, तीन हो गए, खत्म काम, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए सर जी, तो उनके साइड का रेशियो, एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दैट शुड बी सेम। पहले वाले में 90 के सामने वाली साइड, मतलब पूरी साइड सी डिवाइडेड बाई, दूसरे वाले में 90 के सामने बी, सी बाई बी इज इक्वल टू ए सी बी। पहले वाले में ए सी बी, बड़े वाले में ए सी बी के सामने की साइड ए डिवाइडेड बाई, छोटे वाले में ए सी बी के सामने की साइड जेड इज इक्वल टू, बड़े वाले में बी ए सी के सामने की साइड बी इज इक्वल टू, छोटे में बी बी सी के सामने की साइड वाई, ये वाई आ गया। तो दैट मींस वी कैन से कि सर जी ए, दिस इज रिलेशन, ये एक रिलेशन बना, एक रिलेशन ये बन गया कि सी बाई बी इज इक्वल टू ए बाई जेड इज इक्वल टू बी बाई वाई, ये रिलेशन हो गया। अगर मैं चाहता तो मैं सर जी इस वाले ट्रायंगल के साथ भी टोटल सिमिलर कर सकता था सर जी, इस वाले ट्रायंगल के साथ भी सिमिलर कर सकता था, और मैं चाहता तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर कर सकता था। व्हाई? दिस एंगल इज 90, दिस अल्फा, दैट मींस दिस इज 90 माइनस अल्फा सर जी। दिस इज 90, दिस इज अल्फा, दैट मींस दिस इज 90 माइनस अल्फा सर जी। तो इसका मतलब है ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये छोटा ट्रायंगल है, ये भी खुद में सिमिलर है सर जी। कि अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, छोटे ट्रायंगल में भी सारे एंगल आपस में देखोगे तो इक्वल है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 और ये 90। तो अब देखें ए बी डी में 90 के सामने ए है डिवाइडेड बाई, बी डी सी में 90 के सामने बी है, ए बाई बी, दैट इज इक्वल टू ए बी डी में अल्फा के सामने जेड है, बी डी सी में अल्फा के सामने वाई है, दैट इज इक्वल टू बी डी सी में 90 माइनस अल्फा के सामने एक्स है, बी डी सी में 90 माइनस अल्फा के सामने जेड है। अगर मैं यहां से ये भी देखूं तो दिस इज जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। दिस इज अ फेमस रिलेशन इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक फेमस इक्वेशन होती है सर जी कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इनटू एफ वाई, कि जेड स्क्वायर होगा वो इनटू दिस के इक्वल होगा सर जी। लेकिन आया कैसे? क्योंकि 90 डिग्री सारे एंगल इक्वल थे, ये छोटा दोनों सिमिलर हो सकते हैं। तो हमारी सर्च कहां पे है वो समझना जरूरी है, ना कि सिमिलरिटी के प्रूवमेंट करने तुम बैठ रहे हो कि ये ट्रायंगल एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड वी गॉट 10 to 10 नंबर्स। नहीं, हमारी सर्च है कि भैया एक एंगल पहले तो ढूंढे जो उन्होंने दिया है, एक एंगल वो ढूंढे जो भैया हमारे काम का है, जो कॉमन है, ऐसा ट्रायंगल देखें जो कॉमन है, और तीसरा हमारे पास बाय डिफॉल्ट हो जाएगा फिर उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दैट शुड बी सेम। कि ए बी डी में पहले हमने 90 के सामने की साइड ए ली, तो इसमें 90 के सामने की साइड बी, फिर इसमें 90 अल्फा के सामने की साइड जेड, तो इसमें अल्फा के सामने की साइड वाई, इसमें 90 माइनस अल्फा के सामने की साइड एक्स, तो इसमें 90 माइनस अल्फा के सामने की साइड जेड, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया, व्हिच इज अ फेमस रिलेशन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सर जी। राइट एंगल ट्रायंगल की फेमस रिलेशन होती है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर नॉट मेडियन, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो इस जितने दो पार्ट में डिवाइड करेगा उसका प्रोडक्ट जेड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, वहां पर हमारा काम रहता है कि हम ए की अपनी सर्च करें, ए पोर्शन पे। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज की कि भैया ए बी सी डी ई एफ, ये मान लो थीटा है, मान लो ये थीटा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ठीक है जी। ऑब्वियसली दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी ट्रायंगल में अल्फा के सामने की साइड दैट इज, मान लो इसको कहते हैं अगर हम एक्स, इसको कहते हैं वाई, इसको कहते हैं जेड, इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं क्यू, इसको कहते हैं आर। अल्फा के सामने की साइड एक्स डिवाइडेड बाई उसमें अल्फा के सामने की साइड पी, इसमें बीटा के सामने की साइड जेड, उसमें बीटा के सामने की साइड आर, इसमें थीटा के सामने की साइड वाई, उसमें थीटा के सामने की साइड क्यू, ठीक है जी, ये हो गया। अब सिर्फ साइड का रेशियो इक्वल नहीं होता, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है सर जी तो केवल साइड का रेशियो सिमिलर नहीं होता है सर जी। आपने, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लोग अलजेब्रा पढ़ के आए हो, मैंने एक रेशियो की प्रॉपर्टी बताई थी मैक्सिमम और मिनिमम में, अगर आपको याद हो तो दैट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस जेड प्लस वाई डिवाइडेड बाई पी प्लस आर प्लस क्यू। बोलो याद आता है सर जी कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैक्सिमम मिनिमम में? बोलो बेटा मेरे प्यारे बुद्धू, ये याद आता है? हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम में प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांसेप्ट पढ़ा था। मुझे कोई बता सकता है कि ये चीज क्या लिखी है? व्हाट इज दिस? ये क्या लिखा हुआ? दिस इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल और नॉट सर जी? यही तो पेरीमीटर है तीनों साइड का सर जी, समेशन, ठीक है। 90 माइनस अल्फा कैसे आता है? देख, अरे यार 90 माइनस अल्फा, तीनों ट्रायंगल का समेशन सर जी 180 होता है।
एक 90 है एक अल्फा है तो तीसरा 90 माइनस अल्फा होगा, तभी तो अल्फा अल्फा कटेगा और 180 आएगा ना। एक 90 एक अल्फा तो तीसरा 90 माइनस अल्फा, तीनों एंगल का समेशन 180। तो इसका मतलब ये है सर जी कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो तो सेम होता ही होता है, साइड रेशियो विल बी सेम, साइड रेशियो एंड पेरीमीटर रेशियो विल बी सेम, विल बी सेम। ठीक है जी, साइड रेशियो पेरीमीटर रेशियो सेम होगा। एक्चुअली में जाके जब आगे पढ़ोगे ना तो आगे ये भी समझोगे कि इनके स्मॉल आर, जिसको इन सेंटर कहते हैं, जो नेक्स्ट सेशन में पढ़ोगे, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और तुम्हारा एल्टीट्यूड, वो सबके रेशियो सेम होते हैं। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, एल्टीट्यूड, सबका रेशियो सेम होता है। जहां तक कि हाइट भी अगर ये है, इसकी हाइट मान लो h1 है, इसकी हाइट मान लो h2 है, तो दैट हाइट रेशियो विल आल्सो बी सेम, जिसको हम हाइट कहते हैं या एल्टीट्यूड भी कहते हैं। किसी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर बेस पर ड्रॉ किया जाता है उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है ना। किसी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, यही हाइट है इस ट्रायंगल की, दैट इज नोन एज एन एल्टीट्यूड आल्सो। तो दैट एल्टीट्यूड रेशियो विल आल्सो बी सेम, एल्टीट्यूड रेशियो विल आल्सो बी सेम सर। एल्टीट्यूड रेशियो भी सेम होगा, ये हाइट का रेशियो जो होता है वो भी सेम होता है। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है ना तो उसका सब कुछ सेम होता है। एक्चुअली सिमिलर का मतलब भी यही होता है ना सर जी कि सेम दिख रहे हैं, तो रेशियो हर चीज का सेम होना है, हर चीज का रेशियो सेम रहेगा। लेकिन एक चीज सेम नहीं होती है सर जी, दैट इज एरिया ऑफ दोस ट्रायंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर जी, कि एरिया विल नॉट बी सेम। क्योंकि अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी के एरिया की बात करूं तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप तो निकालिए, तो आप होशियार लोग कि हाइट दी है बेस, इस बेस के रिस्पेक्ट में ये हाइट है, तो अगर मैं एरिया निकालूं तो हाफ एक्स इंटू h1। अगर मैं ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया निकालूं दैट इज हाफ क्यू इंटू h2। तो दोनों के एरिया का रेशियो, एरिया ए बी सी और डी ई एफ, दैट इज हाफ एक्स इंटू h1 डिवाइडेड बाई हाफ क्यू इंटू h2। हाफ ऑफ कैंसिल, मतलब एक्स h1 डिवाइडेड बाई क्यू h2। हमने ये समझा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो सेम, पेरीमीटर सेम, हाइट का रेशियो सेम सेम होता है। अगर मैं h1 बाई h2 को आई कैन रिप्लेस बाई x बाई q आल्सो, x बाई, अच्छा एक चीज समझना जरा यहां पर, इस पॉइंट में, यहां पे एक पॉइंट समझना जरा। मैंने यहां पे अल्फा एंगल के अराउंड हाइट ली थी जिससे बेस मेरा x था। यहां अल्फा, अल्फा के अराउंड हाइट जो है, अल्फा के अराउंड हाइट वो कौन सी है, इस बेस पर है ना, दिस इज योर h2। ठीक है जी, जो बेस अल्फा एंगल लोगे ना उसी के सामने की हाइट का रेशियो भी सेम होता है। इसमें अल्फा के सामने x, इसमें अल्फा के सामने p, x बाई p का रेशियो, इसमें अल्फा के करेस्पॉन्डिंग हाइट और इसमें अल्फा के करेस्पॉन्डिंग हाइट, एक में h1 एक में h2, दैट इज h1 बाई h2। तो अब मैंने हाफ p इंटू h2 कर दिया। अब दोनों को डिवाइड किया, दोनों के एरिया को, हाफ ऑफ कैंसिल, तो x बाई p इंटू h1 बाई h2 आया। नाउ यू कैन रिप्लेस h1 बाई h2 एज x बाई p और x बाई p एज h1 बाई h2। मतलब दिस इज x बाई p h1 बाई h2। अब तुम चाहो तो h1 बाई h2 को x बाई p लिख सकते हो, या चाहो तो x बाई p को h1 बाई h2 लिख सकते हो, तो दैट इज x बाई p, और h1 बाई h2 को भी x बाई p लिख दो, तो दैट इज x बाई p का होल स्क्वायर। और वी कैन से h1 बाई h2 का होल स्क्वायर, अगर तुमने x बाई p को h1 बाई h2 लिख दिया। मतलब मैंने ये समझा सर जी कि जो एरिया होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है सर जी, तो जो एरिया है वो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड मतलब इक्वल एंगल के सामने वाली साइड जो होती है, वो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा रेशियो में, स्क्वायर के रेशियो में, या हाइट के स्क्वायर के रेशियो में डिवाइड करेगा, या जो साइड के स्क्वायर के रेशियो में डिवाइड करेगा, और वी कैन से पेरीमीटर के स्क्वायर के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्योंकि एरिया जो होता है दैट इज, देखो जो साइड है वो मीटर है, अगर उसको यूनिट में भी समझो तो साइड मीटर है, पेरीमीटर भी मीटर में, क्योंकि तीन साइड को एडिशन करो, एक 2 मीटर, एक 4 मीटर, एक 6 मीटर लेंथ है, मान लो 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, ऐड करोगे तो कितने मीटर का होगा। लेकिन एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, दो चीजों का मल्टीप्लाई है, लेंथ इनटू हाइट, इसका मल्टी बेस इनटू हाइट, दो चीजों का मल्टीप्लाई है, तभी वो स्क्वायर में आ रहा होता है सर जी, कि हाइट हाइट 1 हाइट 2 का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। तो जो ए दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका जो एरिया होगा वो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में वर्क करेगा सर जी। ठीक है, पहली तो ये चीज होनी चाहिए कि भैया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हमने दिखा दिया तो एरिया कैसे वर्क करेगा, साइड का रेशियो कैसे वर्क करेगा, हाइट का रेशियो कैसे वर्क करेगा। आगे के लिए ये भी याद रखो कि बाकी जितनी चीजें पढ़ने वाले हो, आर कैपिटल आर है ना, आर कैपिटल आर और एल्टीट्यूड सब कुछ सिमिलर होते हैं, जब दो, वैसे उनका यूटिलाइजेशन नहीं आ पाता क्वेश्चन में, लेकिन सिमिलर होते हैं सर जी। ठीक है, अब आते हैं इसी के एक और पार्ट पे, ये तो काफी, देखो सबसे पहले तो आपको अब आगे की कैसे ट्रायंगल की सिमिलरिटी पहचानना है सर जी, हमें कैसे पता चलेगा कि दैट क्वेश्चन बिलोंग टू सिमिलरिटी, सबसे बड़ा टास्क यही रहता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मतलब खींचती हैं अपनी तरफ, क्या, देखो जब कोई एंगल, देखो कैसे, आपको मैंने उस दिन बताया था कि ये एंगल जो होता है दैट इज 180 डिग्री, किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो एक एंगल होगा दैट विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। क्योंकि पूरा सिमिलरिटी कांसेप्ट अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो हमें जब प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम एंगल पे काम करते हैं, है ना, एंगल पे काम कर रहे होते हैं। तो पहला 180 डिग्री, अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये एंगल अगर थीटा है सर जी तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ये उसको कहा जाता है अपोजिट एंगल है सर जी, अपोजिट एंगल ना, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। व्हाई 180 माइनस थीटा, बिकॉज़ दिस इज द स्ट्रेट लाइन AB एक स्ट्रेट लाइन, इसका पूरा एंगल 180 होगा, तो ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा। नाउ अगेन ये अपोजिट एंगल, तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा आ जाएगा। कि अगर दो लाइनें कट कर रही हैं एक दूसरे को, ये 20 डिग्री दिया है तो दिस विल आल्सो बी 20 डिग्री सर जी, तो ये 160 डिग्री हो जाएगा, तो दिस विल आल्सो बी 160 डिग्री। ये चीज पता होनी चाहिए सेकंड तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट सर जी कि अगर दो लाइनें पैरेलल है सर जी, ठीक है, ये जो साइन दिखाते हैं ना, ये वाला, ये पैरेलल का तरह से साइन है, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और उसको एक लाइन कट कर रही है, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन दी हुई है, दो पैरेलल लाइन दी हुई है, अगर उसको एक लाइन कट कर रही है, मान लो ये एंगल थीटा है सर जी, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा और ये एंगल भी 180 माइनस थीटा। ये एंगल जो थीटा है, दिस एंगल, दिस वन, दिस विल आल्सो बी थीटा सर जी। इनको कहा जाता है, ये जो दो एंगल सेम होते हैं इनको कहा जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं सर जी। कि ये थीटा है तो ये थीटा अपोजिट एंगल, इस पूरे का समेशन 180 होगा, थीटा 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा। अब ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा और ये 180 माइनस थीटा होगा सर जी, दिस विल बी 180 माइनस थीटा। कि ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये हमारे सामने आ गया, दिस इज थीटा। जैसे मान लो अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, एक सेकंड चलना जरा,
मुझे बताओ कि व्हाट विल बी दिस एंगल सर जी, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा सर जी, दैट विल बी 150। ये एंगल कितना होगा 150। ये एंगल कितना होगा 30। व्हाट विल बी दिस एंगल सर जी, ये एंगल कितना होगा सर जी, दिस विल आल्सो बी 30। ये भी 30, तो ये भी कितना होगा सर जी 30। ये कितना होगा सर जी 150, और ये भी कितना होगा सर जी 150। दिस इज 150। दीज आर नोन एज, ठीक है, बट वी अपोजिट, ठीक है, दीज आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल, इनको कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हमारे, ठीक है। अब नाउ अंडरस्टैंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ध्यान दोगे तो सर जी ब्लू पेन से लिख दीजिए, अच्छा बेटा ब्लू पेन से लिख दूंगा, ये देखो ब्लू, ब्लू है, ये इस पे एक है यहाँ पर, ये एंगल अगर 20 डिग्री है, दिस एंगल इज 20 डिग्री, ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो जरा इधर ध्यान दो, दिस एंगल विल आल्सो बी 20 डिग्री, ये एंगल भी 20 डिग्री होगा और ये एंगल भी 20 डिग्री होगा, है ना जी। इतना याद रखिएगा, इसका यूटिलाइजेशन आएगा बहुत सारी जगहों पे अभी, पूरी सिमिलरिटी पे आगे जाके हम और एंगल भी सीखेंगे, बट क्योंकि छोटे छोटे स्टेप में सीखते हो तो आपको याद रहती है चीजें। तो हमने सीखे एंगल भैया कि ये एंगल की पॉसिबिलिटी है। अब ये क्यों बताए गए, पैरेलल लाइन के लिए क्यों बताए गए, एंगल ऐसे कट करने पे एंगल क्यों बताए गए सर जी, समझिएगा क्यों बताए गए। क्या होता है सर जी कि अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इस ट्रायंगल में इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दूं डीई, मतलब ये और ये पैरेलल है, बीसी और डीई आर पैरेलल, ठीक है जी। अगर मैंने डीई और बीसी दो पैरेलल, एबीसी एक ट्रायंगल था उसमें डीई लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल इसके, ठीक है, जैसे बच्चे ने कहा ब्लू थोड़ा सा यूज कर दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। अब देखो क्या है कि दो पैरेलल लाइन ड्रॉ है, दो पैरेलल लाइन बनी हुई है, उसको एक लाइन कट कर रही है। अगर ये एंगल जो इस बेस पर बना हुआ है, कैसे पहचानते हो जो इस बेस पर एंगल बना है, अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे बताएगा कोई कि इस बेस पर जो ये पैरेलल लाइन है सर जी उस पर एंगल कितना होगा सर जी, व्हाट विल बी एंगल ऑन दिस पॉइंट, इस पर एंगल कितना होगा, दैट विल आल्सो बी थीटा सर जी, ठीक है। अगर मान लो ये एंगल अल्फा है तो कोई मुझे बताएगा कि ये एंगल क्या है, दिस इज आल्सो अल्फा सर जी। अब सोचो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाले ट्रायंगल, इसमें कितने एंगल सेम हो गए मेरे प्यारे बेटा, कितने एंगल सेम हो गए, दो एंगल सेम हो गए सर जी। तो ये तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट तीनों में, दोनों में कैसा हो गया सर जी, सेम हो गया सर जी, दोनों में बाय डिफॉल्ट। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है सर जी, वो दोनों के दोनों कैसे हो गए सर जी, सिमिलर हो गए। अब क्या है सर जी कि ये हजारों बार ये इक्वेशन आएगी सर जी, तो आप बैठ के ये एंगल एंगल थोड़ी ना खेलोगे बार बार, आप क्या, आपको समझ लेना है कि भैया अगर एक ट्रायंगल है मेरा ये ए बी सी, अब ब्लू से ऐसा लग रहा है निर्मा पेन यूज कर रहा हूं, ए बी सी, ठीक है। अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी डीई, पहले चेंज करके बढ़िया लगा, एक डी पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ करी, तो मुझे बाय डिफॉल्ट समझ जाना चाहिए कि यार एक अगर बड़ा सा ट्रायंगल है उसके बीच में कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई तो ये छोटा और ये बड़ा ट्रायंगल बाय डिफॉल्ट सिमिलर हो गए सर जी। तो अगर मैं कहूं कि ये मान लीजिए लेंथ x है, इतनी लेंथ x है, ये लेंथ y है, ये लेंथ z है, ये पूरी लेंथ a है, ये पूरी लेंथ b है, ये पूरी लेंथ c है, तो आई कैन से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। तो छोटे वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC सर जी। तो ADE में थीटा के सामने y, बड़े वाले में थीटा के सामने b, छोटे वाले में अल्फा के सामने x, बड़े वाले में अल्फा के सामने a, दैट इज इक्वल टू छोटे में बीटा के सामने z और बड़े में बीटा के सामने c आ गया। ये हम कर सकते हैं कि दैट इज y by b इज इक्वल टू x by a इज इक्वल टू z by c आ जाता है। तो दिस इज द रेशियो, ये रेशियो हो जाता है सर जी। कि अब इसको वैसे इस थ्योरम को थिल्स थ्योरम कहा जाता है, लेकिन ऐसे कोई नाम क्या करोगे थिल्स थ्योरम करके ना, आपको तो एप्लीकेशन लगानी है सर जी। तो अब इसका प्रूवमेंट भी आता था, बचपन में भूल भी गए हो चाहे, इसका प्रूव करने को आपको आता था कि प्रूव दिस। तो इसी तरह से ये एंगल आप ऐसे लिखते थे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, थर्ड एंगल कॉमन है तो ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गए, वी कैन अप्लाई सिमिलरिटी, हम सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब कल को आपको इसी पे ये मान लो ये ट्रायंगल देता ए बी सी, यहां से एक पैरेलल लाइन जाती है हमारे सामने, दिस इज द पैरेलल लाइन, आपकी ये लेंथ 2 देता और ये लेंथ आपकी 4 मान लीजिए 5 देता, ठीक है, ये लेंथ 2 देता और ये लेंथ पूरी 5 देता, और मैं आपसे पूछता कि छोटे ट्रायंगल का, मान लो इस छोटे ट्रायंगल का एरिया 8 दे देता, ये छोटे ट्रायंगल का एरिया 8 दे देता, और मैं कहता कि बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो आपको पता है कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो इसके सामने की साइड इसके सामने की साइड का रेशियो सेम होगा, और वो एरिया में कि ए बी सी डी ई, कि ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो साइड के मतलब ए डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट इज 4/25 के इक्वल होगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया 8 दिया है तो 8 बाई ट्रायंगल एबीसी, तो दैट इज इक्वल टू ट्रायंगल एबीसी का एरिया 50 आ जाएगा। तो कई बार आपको साइड की वैल्यू देके एरिया का एक किसी का एरिया देके दे विल आस्क यू टोटल एरिया, टोटल एरिया आपसे पूछ लेगा, टोटल एरिया के साथ साथ दे कैन आस्क यू दिस एरिया आल्सो, कि छोटा एरिया 8 है, टोटल एरिया 50 है, तो दिस एरिया विल बी 42 सर जी, ये एरिया 42 आ जाएगा। तो एरिया का जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एरिया का रेशियो जो होता है वो उसके साइड स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में चलता है। तो ये एक बहुत फेमस इक्वेशन वो है कंडीशन जहां पर एक ट्रायंगल दिया होगा, बीच में उसके कहीं पर पैरेलल लाइन डाल देंगे और आपसे पूछेगा, जैसे अगर एक चीज देखो सब कुछ आपकी आंखों के अकॉर्डिंगली कन्वीनियंस नहीं देगा आपको, मतलब ये है कि अभी ऊपर मैंने पैरेलल लाइन डाल दी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकती है सर जी इसके डीई, तब ये एंगल थीटा इसके इक्वल होगा, ये एंगल अल्फा इसके इक्वल होगा और ये बीटा हो जाएगा, तब ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे सर जी, है ना। जैसे ही किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ कर दें उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, छोटा और एक बड़ा ट्रायंगल, समझ जाओ कि अगर वो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का मतलब भी बहुत ज्यादा ही होता है कि दैट क्वेश्चन इज अटैच्ड टू योर सिमिलरिटी कांसेप्ट। इसी शोन इन द फिगर वेयर बीसी इज इक्वल टू 12 दिया है, बीसी 12 दिया हुआ है, और जिसको ये व्हाइट इमेज ना भी दिख रही हो वो इधर देख ले, ए बी सी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो थोड़ा ध्यान से समझना, 6 BC 12 दिया है और DB 9 दिया हुआ है, BCD इज इक्वल टू BAC दिया है, मान लो ये एंगल थीटा दिया, ये एंगल थीटा दिया, और तुम्हें रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ADC ट्रायंगल का पेरीमीटर टू ट्रायंगल BDC का पेरीमीटर निकालना है, मतलब BDC और ADC ट्रायंगल में अगर साइड पता चल जाएंगे तो पेरीमीटर निकालने में क्या जा रहा है। तो तुम्हें समझ आ रहा है ये जो एंगल दिया है तो मन में बजी गिटार होनी चाहिए, जैसे एक एंगल सेम दे देना तो बहुत हाई चांस, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में जैसे सिमिलरिटी लगेगी इसमें, नहीं, बहुत हाई चांसेस हो जाती है कि जब एक एंगल सेम दिया हो और
कुछ साइड दी हो और दूसरा कुछ साइड की लेंथ ही पूछ रहा हूं, तो देयर इज अ कांसेप्ट सिमिलरिटी, बहुत हाई चांसेस। अब यहां पर जैसे देखोगे तो पूरा जो सेटअप बना हुआ है वहां पे एक एंगल सेम दे दिया है, तो मुझे बताओ मैं दूसरा एंगल कौन सा ढूंढूं सर जी, विच एंगल, दूसरा कौन से एंगल की मेरी तलाश होनी चाहिए जो कॉमन एंगल हो सर जी। और कॉमन एंगल सर जी आपको दिख रहा है कि कॉमन एंगल कौन सा है, ट्रायंगल का नाम लिख दो, मैं कौन कौन सा ट्रायंगल लूं जिनको बेटा सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, ट्रायंगल का नाम लिखो जरा। एक तो एबीसी और एक डीबीसी, एबीसी और डीबीसी में काम चल जाएगा मेरा कि एबीसी लूंगा और डीबीसी लूंगा कि भैया ये बी ये अल्फा। तो यार देखो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी, अब एबीसी में देखो अल्फा कॉमन, बीडीसी और एबीसी में अल्फा कॉमन हो गया, थीटा दिया है इक्वल, और तीसरा एंगल इसका भी बीटा हो गया, इसका तीसरा बीटा हो गया, इधर तीसरा पूरा दिस इज बीटा, ये बीटा हो गया, तीनों एंगल सेम हो गए सर जी। अगर तीन एंगल सेम हो गए सर जी तो बात क्या है, बात क्या है, एबीसी, एबीसी में अल्फा, अल्फा के सामने एसी जो कॉमन एंगल है, इसमें अल्फा के सामने सीडी इज इक्वल टू एबीसी बड़े वाले में थीटा के सामने बीसी, छोटे वाले में थीटा के सामने बीडी, एंगल के सामने वाली साइड का रेशियो, बड़े वाले में बीटा, बीटा के सामने एबी, छोटे वाले में बीटा के सामने बीसी, बस। एसी, एसी मान लो है दिस इज वाई एंड दिस लेंथ इज एक्स, एसी वाई है वाई, सी डी, सी और डी, सी डी, सी डी 6 है, बीसी 12 है, बीडी 9 है, ए बी एक्स है, ए बी एक्स प्लस 9 है, एक्स प्लस 9, बीसी 12 है। इसको सॉल्व करोगे वाई आ जाएगा, तो वाई बाई 6 इज इक्वल टू 12 बाई 9, तो वाई इज इक्वल टू 1272 बटे 9 इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करोगे 12 बाई 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 बाई 12, 3 से कैंसिल किया 4, 3 से कैंसिल किया 4, तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई, वाई 8 आ गया, एक्स 7 आ गया सर जी। अब कह रहा है ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल एडीसी पेरीमीटर, एडीसी का पेरीमीटर 7 प्लस 8 प्लस 6, 7 प्लस 8 प्लस 6 21, और बीडीसी, बीडीसी का 9 प्लस 6 प्लस 12, बी ट्रायंगल बीडीसी 9 प्लस 6 प्लस 12, तो दैट इज इक्वल टू 27, तो रेशियो 21:27, 7 तो 9 3 9 3 9 3 7 21 7 बाई 9, 7 बाई 9 दैट विल बी द रेशियो, ये 7 बाई 9 हमारा रेशियो आ गया सर जी। हाँ जी चलो अब एक क्वेश्चन ट्राई करो, मैं फिगर बना दे रहा हूं, क्लियर, ट्राई आपको करना है, फिगर एक बार बना दो फिर हट रहा हूं, ट्राई करना शिद्दत से। ट्रायंगल ए बी सी इज अ 9 राइट एंगल ट्रायंगल, सी पर 90 डिग्री है वो, बी सी ए 90 है, मेडियन सीएम इज, सीएम मेडियन है, ये लेंथ 4 दी हुई है, ये पॉइंट है ई और ये है एन, ठीक है। अच्छा पूरा क्वेश्चन नहीं आया, एक सेकंड क्वेश्चन पूरा लिखने देना, एक मिनट अपना एब्जॉर्ब करो तब तक चीजें, एक बार क्वेश्चन देखने दो क्या है, पूरा क्वेश्चन पीडीएफ में आया नहीं है। मेडियन सीएम इज परपेंडिकुलर टू बीएन, इज परपेंडिकुलर, वो तो लिख दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू बीएन, मेडियन सीएम इज परपेंडिकुलर टू बीएन इज आल्सो मेडियन, बीएन भी मेडियन है, ठीक है। बीसी की लेंथ 4 दी हुई है, फाइंड बीएन, बीएन फाइंड करना है सर जी, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं सर जी, ट्राई करो खूब शिद्दत से, ट्राई करो। रूट रूट में कुछ आंसर है तो परेशान मत होना, आंसर विल बी इन रूट ओनली, बीएन की जगह बीएन स्क्वायर निकाल लो, शायद बिना रूट के आ जाएगा, बीएन स्क्वायर निकाल लेना। पहला तेरे नैन देखा फिर देखे तैनूं ने वो इस बार दिल खो गया कितनी दफा सुबह को तेरी मेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। क्या निकला, ट्रायंगल कौन से लिए बस ये बता दो, ट्रायंगल कौन से लेने की सोच रहे हो, सी बी एन और सी बी ई बी, बी सी ओ तो है नहीं, बी सी ई लेने की सोच रहे होगे, बी सी एन बी सी, तो नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल तो सही ले रहे हो, बढ़िया, ट्रायंगल तो ठीक ही ले रहे हो। एंगल कौन सा कॉमन कर रहे हो, कौन सा एंगल कॉमन है, एंगल कौन सा कॉमन ले रहे हो, सी वाला एंगल तो 90 है यार, कॉमन क्या वो तो 90 बी लोगे ना, कॉमन सी तो 90 आई वो तो है इक्वल है, कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन है मतलब सेम ना, देखो आपसे अभी हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, अप्रोच दिखना चाहिए कि भैया एक 90 एक 90
बहुत बड़ा हिंट होता है, दो एंगल 90 देना मतलब है कि सिमिलरिटी बन सकती है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है सर जी। 4 है, ठीक है। अब अगर देखोगे तो ट्रायंगल CBN एंड ट्रायंगल CBE की तरफ नजर मारे। CBN और CBE, इसमें ये एंगल कॉमन एंगल है थीटा, दोनों में है। एक एंगल 90 डिग्री ये भी है और ये भी पूरा 90 डिग्री है। ये इसका थर्ड एंगल हुआ अल्फा और इसका थर्ड एंगल ये अल्फा हुआ, तीनों एंगल हो गए सेम। दो एंगल, एक थीटा 90 था ही था, थीटा कॉमन था, 90 इक्वल थे, तो अल्फा अल्फा हो गया। CBN बड़े वाले में थीटा के सामने की साइड CN है, छोटे वाले में थीटा के सामने जो कॉमन एंगल है उसके सामने की साइड CE है। बड़े वाले में 90 के सामने की साइड BN है, छोटे वाले में 90 के सामने की साइड BC है, बड़े वाले में अल्फा के सामने की साइड BC है या CB है, छोटे वाले में अल्फा के सामने की साइड BE है। ठीक है जी। हमें निकालना है BN। BN निकालना है इस वाली को, ना हमें CN पता ना CE पता, ना CN पता ना CE पता, BN हमें निकालना है। BN बाई CB, CB हमें लेंथ दी हुई है 4, CB 4 लेंथ दी है, डिवाइडेड बाई BE, तो BN इंटू BE दैट इज इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है जी। अब देखो क्या है कि तभी मीडियन पहले बताया जाता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन जब आप सीख लेते हो तभी सिमिलरिटी का यूज करना यूज आप बता सकते हो, तभी उस पे क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है। तभी दिस इज अ मिक्स टॉपिक, क्योंकि खुद में सिमिलरिटी का कोई अस्तित्व है ही नहीं, मतलब खुद में उसका सिंगल क्वेश्चन ऐसे ही बन जाए, वो पॉसिबिलिटी अलग है कि बन सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है, बट क्वेश्चन कुछ ना किसी साथ हो सकता है, थोड़ा बहुत क्लब करके आएंगी चीजें। अब आपको समझते हो कि ये जो ई पॉइंट है, मैं आपसे पूछूंगा, आप क्योंकि समझदार लोग हो, ये ई पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं सर जी? व्हाट इज दिस ई पॉइंट? दिस इज सेंट्रॉइड है सर जी। और सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है सर जी? दैट विल डिवाइड मीडियन इनटू 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सर जी। इसका मतलब ये है सर जी कि अगर ई जो है, ई इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे सर जी? क्योंकि दो मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज सेंट्रॉइड सर जी। तो ई सेंट्रॉइड हो गया। अब ई सेंट्रॉइड हो गया तो बीई इज टू EN, दैट रेशियो इज 2:1। तो अगर मैं कहूं कि BE की वैल्यू 2x है तो EN होगा x और BN होगा 3x। BN 3x हो गया सर जी, 3x हो गया सर जी। BE 2x है तो EN x है तो BN 3x हो गया। पुट कर दो, BN 3x पुट कर दो, BE 2x पुट कर दो, 16, 2 से ये कटा 8, तो x स्क्वायर की वैल्यू 8/3 आ गई। x स्क्वायर की वैल्यू 8/3 आ गई। लेकिन आपको चाहिए BN का होल स्क्वायर। BN कितना है? 3x है, तो 3 इंटू 8/3 का मतलब BN कहां चला गया, कहां चला गया, अरे ये उड़ा गया। हाँ जी, आपकी यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3 आया सर जी, मतलब एक्स इज इक्वल टू √8/3। ठीक है जी। तो BN है 3x, BN इज इक्वल टू 3x, मतलब 3 इंटू √8/3, ये आया आंसर। तो आपको निकालना BN स्क्वायर है। BN स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, √8/3 मतलब 8/3, 3 कैंसिल 24, दैट शुड बी योर आंसर आ गया 24। सो ये हम लोगों ने मेथड लगाया पूरा। दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सर जी। ये अप्रोच निकल आया आपका सॉल्व करने का कि आपको जब भी 90 डिग्री एंगल दिया हो तो एक बहुत बड़ी हिंट रहती है कि आप सिमिलरिटी की तरफ मूव करते हो, सिमिलरिटी की तरफ मूवमेंट आप लाते हो, कि जब भी आपका एक एंगल 90 और एक कॉमन दिखे तो आप पहले ट्राई यही मारते हो कि चलो सिमिलरिटी देखें कि एंगल एक थीटा हो गया, सिमिलर करा। फिर हमने देखा कि यार बी और BN तो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, 2000 सिमिलर 2000 ट्रायंगल जो वो है 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, मीडियन है, मीडियन मतलब ये भैया ये तो काम खराब करेंगे, खराब करेंगे मतलब 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो बी और BN का रेशियो आया था, बी को 2x और इसको x का, तो ये 3x हो गया। पुट कर दिया, वैल्यू आंसर निकालिए, गॉट द आंसर, हमारे आंसर आ गए। ठीक है, चलिए एक मेथड, इसका मैं कभी टाइम मिला बाई चांस तो एक वीडियो डालूंगा एक मेथड का और इस क्वेश्चन का। दैट इज अ लेंथी अप्रोच, जहां पे आपने सीखा था कि अगर दो मीडियन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो सर जी दिस स्क्वायर, जहां पे इससे मीडियन निकल रही इससे मीडियन निकल रही, मतलब 4 का स्क्वायर, अगर इसको मैं कहूं x है, इसको मैं कहूं y है, क्योंकि दो मीडियन एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम अगर तुम्हें याद हो तो 5 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां से भी धीरे से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा सकते थे, जहां पे x और y में रिलेशन निकलता, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता, क्योंकि बाकी कोई कंडीशन दी नहीं हुई है, मैं ज्यादा काफी लेंथी हो जाता, लेकिन कभी कभी टाइम मिलेगा तो वो करेंगे डिस्कशन, लेकिन फायदा नहीं उसका, बहुत बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत तिरम लगाने पड़ेंगे, देन वी हैव टू सॉल्व। चलिए ट्राई मारिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई मारो, करो ट्राई करो। AE एक एल्टीट्यूड है, BD की वैल्यू 3 है, DA की वैल्यू 5 है, BE इज इक्वल टू 2 है, EC निकालना है x है। ठीक है, ये एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। तो देखो अगर मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, एक तो ये ट्रायंगल देख लूं, ट्रायंगल BDC, जिसमें 3B कवर हो जाएगा, 2B और x भी। एक देख लूं सिमिलर टू ABE, BDC और ABE देख लूं, ये कॉमन एंगल हो जाएगा B वाला, ये अल्फा मान लो कॉमन एंगल। तीसरा एंगल इसका ये थीटा हो गया, दिस इज आल्सो थीटा, ये भी थीटा हो गया। अब BDC और ABE, BDC में 90 के सामने BC है, ABE में 90 के सामने AB है, BDC में अल्फा के सामने CD है, ABE में अल्फा के सामने AE है। थर्ड एंगल BDC में थीटा के सामने BD है, ABE में थीटा के सामने BE है। BC की वैल्यू x प्लस 2 है, 2 प्लस एक्स। AB की वैल्यू 3 प्लस 5 8 है, दैट इज इक्वल टू CD बाई A हमें पता नहीं है ना, CD पता नहीं, पता BD पता है। BD की वैल्यू 3 है, BE की वैल्यू 2 है, 2 से कैंसिल किया 4, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 10 आ गई।
हमसे पूछ रहा है सी जिसकी वैल्यू 10 होगी, वेरी बेसिक थे। आपने दो एंगल ऐसे ऐसे ट्रायंगल लो जिसमें सारी चीजें आ रही हो, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया, एक ये वाला उठा के ट्रायंगल ले लिया, आपका काम बन गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। वेरी बेसिक क्वेश्चन जो सॉल्व इजीली कर सकते थे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है पॉइंट इज चूजन इन द इंटीरियर, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सुन लेना थोड़ा सा। हमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, एक पॉइंट पी चूज किया गया यहां पर कहीं पर, लाइंस आर ड्रॉन पी टू पैरेलल टू साइड एबीसी, इस पे पी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई यहां पर, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई, मतलब ये वाली जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी बेस के, इस वाले बेस के, ये वाली पैरेलल लाइन एबी के पैरेलल होगी और ये वाली पैरेलल लाइन एसी के पैरेलल होगी। रिमेनिंग ट्रायंगल ट्रायंगल बनाया एक T1 एक T2 एक T3, एरिया इसका इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 9 है और इसका एरिया 49 है। फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का एरिया हमें फाइंड करना है। अब सोचो, ये देखो ये लाइन, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है बीसी के, तो यार इतनी लाइन भी तो इसके पैरेलल होगी सर जी। तो ये जो छुटका सा ट्रायंगल T1 दिख रहा है सर जी, आप बताना ये जो छुटका सा ट्रायंगल T1 दिख रहा है वो पूरे बड़े ट्रायंगल का सिमिलर होगा कि नहीं होगा? बड़े ट्रायंगल से सिमिलर होगा। फिर ये जो छोटा सा ट्रायंगल T2 दिख रहा है सर जी, वो भी पूरे बड़े ट्रायंगल का क्या होगा सर जी? वो भी सिमिलर होगा सर जी। और ये जो फिर T3 दिख रहा है वो भी बड़े वाले ट्रायंगल का कैसा होगा सर जी? सिमिलर होगा। तो ये तीनों ट्रायंगल भी आपस में कैसे होंगे सर जी? कैसे कैसे वाले आ गए? अभी तो ये 1.5 घंटे से तो ये कैसे बताया, ये छोटा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल में ये लाइन और ये ट्रायंगल ये पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये छोटा एक छोटा ट्रायंगल बना हो, एक ये दोनों लाइनें पैरेलल दी हो, तो ये भी अल्फा आ गया। अब आप चाहो तो आप ऐसे सोच सकते हो ये अल्फा है तो ये अल्फा है, और ये दोनों अल्फा होंगे बिकॉज़ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना? ये अल्फा करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अल्फा हो जाएगा, तो ये थीटा ये अल्फा तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर सर जी। सेम वे में ये भी ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये लाइन इसके पैरेलल है सर जी, तो ये इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो थर्ड एंगल ये भी सिमिलर हो गया। ये चीज ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ कर चुके हो, ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ कर चुके हो, तो ये ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो सर जी सारे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर, ये ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर, ये ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर, काम खत्म। तो अगर मैं देखूं कि T1 ट्रायंगल जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर आ रहा है सर जी, T1 ट्रायंगल जो है दैट इज सिमिलर टू बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर आ रहा है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। तो इसका मतलब ये है सर जी कि इसकी साइड का रेशियो, मतलब मान लो अगर ये है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो एक्स वाई का रेशियो डिवाइडेड बाई बीसी का रेशियो, एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीसी का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर का रेशियो एरिया में डिवाइडेड होता है। T1 वाले का एरिया 4 है, टोटल एरिया कह देता हूं मैं ए है, ठीक है, टोटल एरिया ए है। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखो ये 4 वाला है, दिस इज 4 बाई ए में, ठीक है, ये हम कह सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर बाई बीसी स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई ए आ गया। मतलब अगर मैं इसको 4x कह दूं, ये 4x है, ठीक है, 4x कह रहा हूं, कुछ एक्स, थोड़ा सा फिगर साफ कर दे रहा हूं, ठीक है, क्लीन बना दूं, बाद में नोट्स में वरना गाली दोगे। ये ऐसे ए बी सी, ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन और ये एक पैरेलल लाइन। T1 इज इक्वल टू 4 है एरिया, T2 इज इक्वल टू 9 है एंड T3 इज इक्वल टू 49 है, ठीक है जी। इस साइड और इस पूरा ये जो बड़ी वाली साइड है, ये और ये दोनों एक दूसरे के, अगर इसको देखो इसको देखो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों चीजें एक दूसरे, ये पूरी नहीं कटी है, ठीक है, फिगर थोड़ा सा सही कर दो, सही हो जाए फिगर यार, रुक जाना, फिगर सही कर दो इधर तक। T1 T2 T3 49 और ये कितना है 9, ये और पूरा बड़ा वाला सब सिमिलर है सर जी। तो सिमिलर है तो हमें पता है कि इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये मान लो अगर x है, ये मान लो y है, ये मान लो z है, ये मान लो k है, ये मान लो m है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है सर जी, T1 का एरिया, एरिया ऑफ T1 और एरिया ऑफ T2 दैट इज xy साइड का स्क्वायर, xy को मान लेते हैं चलो a, इसको मान लेते हैं चलो b साइड, xy का स्क्वायर और yz का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। एरिया क्या है 4/9 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, मतलब 2/3 इज इक्वल टू a बाई b, मतलब इसकी लेंथ अगर 2x है तो इसकी लेंथ 3x है सर जी, ठीक है, मतलब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो मतलब ये लेंथ अगर 2x है तो दिस लेंथ इज 3x, ये लेंथ 3x है। अब ये जो छोटा ट्रायंगल और ये T3 है, T1 और T3 वो भी सर जी सिमिलर है, मतलब उनके एरिया का रेशियो 4/49 दैट इज a का स्क्वायर बाई, अगर इस लेंथ को कह दो c है, c का स्क्वायर, तो दैट इज a 2/7 इज इक्वल टू a बाई c, मतलब अगर ये लेंथ 2x है तो दिस लेंथ विल बी 7x सर जी, ये 7x आ गई लेंथ, तो ये 2x 7x 3x, मतलब ये पूरी लेंथ हो गई 12x सर जी, ये पूरी लेंथ 12x हो गई। अब ये पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो हर एक छोटे ट्रायंगल का सिमिलर है सर जी, तो वी कैन से कि T1 का एरिया डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल ABC का एरिया दैट इज इक्वल टू छोटे वाले की साइड का स्क्वायर a स्क्वायर और बड़े वाले की साइड का स्क्वायर bc स्क्वायर। छोटे वाले का एरिया 4 है, abc का एरिया वी वांट टू फाइंड, बड़े वाले की साइड का स्क्वायर 4x स्क्वायर डिवाइड 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144x स्क्वायर 12x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, 4 3 12 4 3 24, तो abc का एरिया 144 दैट इज योर एरिया आ गया, 144 आपका एरिया बन गया। तो जब तीन ट्रायंगल सिमिलर दिए होते हैं सर जी, एक बार मैं इसको ये भी बता दूं कि कैसे ये सब सिमिलर आए हैं, जिससे और क्लियर, वैसे तो आपको समझ आना चाहिए इतनी देर में, तो 5वीं क्लास का बच्चा भी इतनी देर में समझ जाएगा सिमिलर का, लेकिन फिर भी चलो मैं मानूंगा आपने थर्ड के बाद मैथ छोड़ दिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये है x y z। अब सोचो ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है जी, तो ये एंगल अगर मान लो 1 है तो ये भी 1 है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है जी। अब ये लाइन अगर 2 है तो दिस विल आल्सो बी 2, ठीक है जी, ये दोनों 2 2 हो गई। अब अगर बात करें कि ये 2 है तो ये भी 2 होगा, why 2 बिकॉज़ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन सर जी, तो ये 2 हो गया। अब देखो ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, तो ये ट्रायंगल पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का सेम हो गया, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 दोनों छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर। अब देखो मान लो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा सर जी, 3 1 एक्चुअली हो जाएगा, तो ये 3 अब ये 3
अब देखो ये टू तो ये वाला भी टू हो जाएगा। इस ट्रायंगल को देखो ये थ्री तो ये भी थ्री, ये टू तो ये भी टू, काम खत्म इसका। अब देखो इसको और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देखो ये थ्री, ये टू और तीसरा वाला अपने आप आ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। हर पैरेलल लाइन में जो भी ट्रायंगल बने होंगे वो सब के सब बैठ के सिमिलर हो जाएंगे सर जी। ठीक है, सो काम सिमिलरिटी में हर जगह यही आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ोगे, जैसे जैसे आप ट्रेपेजियम पे पहुंचोगे, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे पहुंचोगे, जैसे जैसे आप सर्कल पे पहुंचोगे, जैसे जैसे और अलग अलग टॉपिक पे पहुंचोगे, है ना, अलग अलग जहां जहां आप पहुंचते जाओगे वहां वहां आपको ये सारे टॉपिक मिलते चले जाएंगे सर जी। हर एक टॉपिक यू विल गेट, आपको हर एक टॉपिक यहां पर मिलता चला जाएगा सर जी। हर जगहों पे सिमिलरिटी का यूज होता चला जाएगा, बट बेसिक थॉट प्रोसेस बिहाइंड सिमिलरिटी विल रिमेन सेम, कि एक एंगल दिया होगा कहीं से या आपको कोई प्रॉपर्टी होगी जिससे एक एंगल सेम हो रहा होगा। जैसे जस्ट बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, जब एक सर्कल होता है ना, तो एक सर्कल में अगर ये इसको कॉर्ड कहा जाता है, सर्कल की जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही होती है, कॉर्ड से जब मैं सेम आर्क पे एंगल बनाता हूं तो ये एंगल इक्वल होते हैं, थीटा थीटा। अब ये एंगल इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा थीटा, तो तीसरा एंगल आपस में इक्वल हो गया अल्फा अल्फा, तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाता है। किसी भी सर्कल में, कोई भी सर्कल अगर हमारे सामने कोई भी सर्कल दिया हुआ है, इसमें उसकी एक कॉर्ड होती है जैसे, तो कॉर्ड जो होती है वो सेम आर्क पर हमेशा सेम एंगल बनाती है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होता है। अब ये एंगल देखो अपोजिट एंगल है अल्फा अल्फा, तो ये तीसरा एंगल दोनों का हो गया बीटा बीटा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सर्कल में भी सिमिलरिटी का बड़ा अच्छा यूज आ जाता है। आगे जाके पढ़ोगे सर्कल कि भैया इसको कॉर्ड कहा जाता है, कॉर्ड दो सेम एंगल बनाती है यहाँ पर, फिर जो सेंटर पे एंगल बनता है वो उसका डबल होता है, वो सब जो प्रॉपर्टी अपनी है वो है, लेकिन इसका भी अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो सर्कल में एक सर्कल का इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपका सिनेरियो बनेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब हम आते हैं बैक टू अवर मेडियन पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सर जी क्या सिमिलरिटी खत्म हो गई? नो सर जी, सिमिलरिटी कहां से खत्म हो जाएगी? सिमिलरिटी का तो आप पूरे जब तक ज्योमेट्री पढ़ोगे तब तक सिमिलरिटी यूज होनी है हर जगह पे। लेकिन क्या सर जी हम सिमिलरिटी पहचानना सीख जाएंगे? बस इतने ही सिमिलरिटी है जहां से आप यूज करोगे सिमिलरिटी का अलग अलग क्वेश्चन है। मैंने तो अभी कुछ ट्रायंगल पर्सपेक्टिव से तीन चार वैरायटी दिखा दी जो बन सकती है। अभी तो आपकी ट्रायंगल मिक्स ज्योमेट्री अलग अलग, जहां पे ट्रेपेजियम पढ़ोगे, जहां रेक्टेंगल पढ़ोगे, स्क्वायर पढ़ोगे, सब जगहों पे भी सिमिलरिटी यूटिलाइजेशन आएगी। अब हम आते हैं अपने मेडियन के पार्ट पे। हमने मेडियन एंड जहां पर किया था दैट वाज 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड 5mb स्क्वायर इक्वल टू ma स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर पे यूज हम लोगों ने एंड किया था। ठीक है, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एरिया इन केस ऑफ मेडियन। एरिया इन केस ऑफ मेडियन, मतलब इन केस ऑफ मेडियन क्या, कि कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जहां पे एक ट्रायंगल दिया होगा, उसकी कुछ कुछ मेडियन दी होंगी और दे विल आस्क यू एरिया। ठीक है, क्या क्या वैरायटी बनती है उसमें वो देखते हैं। जैसे वैरायटी वन ऑफ क्वेश्चन क्या बनते हैं समझो। एक ट्रायंगल दिया होगा ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे एक मेडियन दी उसने बी डी इज मेडियन। ठीक है, एक मेडियन यहाँ पे दी ए इज मेडियन। ठीक है, वो बी डी की लेंथ दे देगा, कहेगा बी डी की लेंथ 12 है, फिर वो ए की लेंथ दे देगा, मान लो 15 है ए की लेंथ, फिर वो ये ए ये मान लो जी पॉइंट है, एंगल दे देगा कि एंगल ए जी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, दैट दिस इज 60 डिग्री। अब वो तुमसे कहेगा फाइंड एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी का एरिया बोल देगा, बी डी इज मेडियन और ए इज मेडियन। तो मेडियन में हम लोगों का काम ये है कि अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, मतलब हमारा काम ये है कि हम वो अपनी वैराइटीज को किसी तरह से खत्म करते जाएं। जैसे आपको मेडियन पे जो पूछे आप समझ जाओगे ये इस तरह से होना है, इस तरह से होना है, दिमाग ना लगाना पड़े ज्यादा आपको। तो बी डी एक मेडियन दिया है, एक ए मेडियन दी और ए जी डी दिया हुआ है। अगर सोचो अगर मैं इसको ऐसे ये ड्रॉ करूं, अगर किसी तरह से मुझे ए जी डी का एरिया पता चल जाए, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, अगर किसी तरह से मुझे ए जी डी का एरिया निकल जाए तो आप उसका कितना टाइम कर दोगे सर जी कि आपको टोटल एरिया मिल जाएगा? आप 6 टाइम कर दोगे। अच्छा, ए जी डी का एरिया निकालने के लिए आपको किसकी लेंथ चाहिए होगी, किसकी लेंथ मिल जाएगी आप ए जी डी का एरिया निकाल लोगे? अगर ए जी और जी डी की लेंथ आपके पास हो जाए, ए जी और जी डी, तो आप हाफ ए बी साइन थीटा लगा के आंसर निकाल लोगे। सोचो जी ए ई को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा सर जी? जी ए ई को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा सर जी। तो ये अगर पूरी लेंथ 15 है तो ए जी की लेंथ कितनी होगी सर जी? दैट विल बी 10, ये लेंथ 10 हो जाएगी सर जी। अच्छा, बी डी की लेंथ 12 है और 2:1 की, तो जी डी की लेंथ कितनी होगी सर जी? दैट लेंथ विल बी 4 हो जाएगी। क्या अब ए जी डी का एरिया आ जाएगा आपके सामने? क्या आप ए जी डी का एरिया निकाल सकते हो? यस, यू कैन फाइंड ए जी डी एरिया। जैसे ही एजीडी का एरिया आएगा वैसे ही उसका कितना टाइम कर दोगे टू फाइंड द टोटल एरिया सर जी? 6 टाइम कर दोगे टू फाइंड द टोटल एरिया। अब एक बात थोड़ा सा फिर से समझ लो, हमने क्या किया सर जी, हमारे पास ये एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री दिया हुआ था। अब हमें पता है जी सेंट्रॉइड है, जी सेंट्रॉइड जहां दो मेडियन इंटरसेक्ट करती है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब एजी इज टू जीडी का रेशियो 2:1 होगा। तो अगर मुझे एजी की वैल्यू चाहिए, एई पता है, तो एजी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल लेंथ एई, तो 2/3 ऑफ एई, एई की लेंथ 15 है तो 10 आ गई। आई गॉट एजी 10। जीडी चाहिए, मुझे पता है बीजी इज टू जीडी का रेशियो 2:1 है, तो पूरी बीडी मुझे 12 दी हुई है, तो जीडी आई कैन फाइंड, जीडी इज 1/3 ऑफ 12 मतलब 4, ये 4 आ गई। अब मुझे अगर दो साइड और उसके बीच का एंगल पता था, वाह वाह वाह, आप आराम से निकालो। ट्रायंगल ए जी डी का एरिया, ट्रायंगल ए जी डी क्या टूटा, ट्रायंगल ए जी डी का एरिया हाफ इंटू ए जी इंटू जी डी, ए जी इंटू जी डी इंटू उनके बीच के एंगल का साइन थीटा, तो हाफ ए जी है 10, जी डी है 4 साइन 60, तो ये 5 इंटू 20 इंटू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो दैट इज 10√3। अब मुझे पता है जो तीन मेडियन होती है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसका एरिया इक्वल टू दिस सबके एरिया इक्वल हो गए, तो टोटल एबीसी का एरिया दैट इज 6 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल एजीडी का एरिया, एजीडी के एरिया 6 टाइम होगा, दैट इज 6 इंटू 10√3, दैट इज इक्वल टू 60√3, दैट इज योर आंसर। तो ए बी सी का जो एरिया आ जाएगा दैट इज 60√3 हमारे सामने एरिया बन जाएगा सर जी। अगर कभी तो हमारे दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 बार 2 बार 2017 से 2024 तक 2 बार बिल्कुल डायरेक्ट बन चुका है क्वेश्चन, बिल्कुल इसी में एंगल दे दिया, एक बार 90 एंगल दे दिया, एक बार 30 एंगल दे दिया और दे फ्रेम दिस क्वेश्चन, उन्होंने फ्रेम कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी वैरायटी नंबर 1। अब वैरायटी नंबर 1 में क्या करता है, दो मेडियन देगा, बीच का एक एंगल देगा, आपका काम करवा देगा। वैरायटी नंबर 2 क्या देता है, जहां पर ऑल 3 मेडियंस आर गिवन,
तीनों मेडियन दे देता है, तीनों मेडियन। अब इसका प्रूवमेंट हम कभी बाद में करेंगे, प्रूवमेंट अगर तुम्हें करना हो, प्रूवमेंट इसका नहीं वैसे यूज ही नहीं है, क्योंकि हर बार इसके प्रूवमेंट का यूज नहीं, क्योंकि तीन मेडियन देगा तभी उसको निकालना है, अदरवाइज निकालना नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई एक ट्रायंगल दे दे, कोई भी एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, एबीसी एक ट्रायंगल दे दिया। अब एबीसी एक ट्रायंगल दिया है और उसमें तीन मेडियन की लेंथ, मेडियन 1 की लेंथ मान लो 8 है, मेडियन 2 की लेंथ 6 है, मेडियन 3 की लेंथ भी 8 है। ये तीनों मेडियन की लेंथ दे दी और तुमसे कहा गया फाइंड एरिया ऑफ एबीसी, फाइंड एरिया ऑफ एबीसी। ठीक है, तो क्या मेथड यूज करना है? मेथड टेक हाइपोथेटिकल ट्रायंगल ऑफ दीज थ्री साइड्स एज साइड्स। एक हाइपोथेटिकल ट्रायंगल अपने दिमाग में 6 8 6 8 साइड का, मतलब एक ट्रायंगल ले लो 8 8 6 साइड का। ठीक है, अब इसका एरिया निकालो। तीन साइड दी हो तो एरिया कैसे निकलता है? हीरोन्स फॉर्मूला, पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे, 8 + 8 + 6/2 11, फिर एरिया रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो रूट ओवर ऑफ एस है 11 इंटू 11 माइनस 8 इंटू 11 माइनस 8 इंटू 11 माइनस 6, सो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3√55, 3√55 आ गया। हाइपोथेटिकल ट्रायंगल का एरिया 8 6 8 साइड से। नाउ एरिया ऑफ एबीसी जो ओरिजिनली हमें चाहिए, दैट विल ऑलवेज बी 4/3 टाइम्स ऑफ दैट हाइपोथेटिकल एरिया, hypothetical area that is 4/3 times of hypothetical area, that is 3√5, cancel, so that is 4√55, that should be your area। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूं कि एक ट्रायंगल मान लीजिए कोई भी दिया हुआ है ABC, एक ट्रायंगल है जिसकी मेडियन 1 दी है 6, मेडियन 2 दी है 8, मेडियन 3 दी हुई है 10, 6 8 10। ठीक है, तीनों मेडियन दी है एंड वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया, दीज आर मेडियन। तो पहले हाइपोथेटिकल ट्रायंगल मानो अपने दिमाग में, उसका एरिया निकालो, ट्रायंगल को 6 8 10 ले लो, 6 8 10 इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया तो नॉर्मली निकाल सकते हो आप, 6 8 10 इसका एक ट्रायंगल माना, एरिया अदरवाइज वो लगा देते हीरोन्स फॉर्मूला 6 * 8 व्हिच इज 24। ठीक है, तो अब जो एरिया आएगा ऑफ एबीसी दैट विल बी 4/3 टाइम्स ऑफ 24, 32, दैट इज एरिया ऑफ एबीसी। एबीसी का ये एरिया बन जाएगा। तो कभी भी अगर तीन मेडियन गिवन हो, तो एरिया निकालना उस ट्रायंगल का जिसकी तीन मेडियन गिवन हो, तो यू कैन इजीली फाइंड दैट। आप उसको फाइंड कर सकते हो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि एरिया आप निकाल पाओ। ठीक है, जरा ध्यान देना। ठीक है, भी समझा रहा पूरा, रुक जाना। समझना सर जी, प्रूवमेंट के लिए भी मैं बता दे रहा हूं कैसे हो रहा है, क्या स्टोरी चलती है। यूज नहीं है ज्यादा प्रूवमेंट का आपको डायरेक्टली, क्योंकि कोई वैरायटी नहीं और पॉसिबल है। तीन मेडियन देगा, तीनों की लेंथ पूछेगा, वही आपका काम होना है। ठीक है, लेकिन प्रूवमेंट होता कैसे, कैसे आई होती है चीज, वो समझना। जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है एक, दिस इज अ ट्रायंगल, हमें ये ट्रायंगल दिया ए बी सी। ठीक है, इसमें एक मेडियन है एडी जिसकी लेंथ 6 है, एक मेडियन है बीई और एक मेडियन है सीएफ, ये सेंट्रोइड जी है। ठीक है, पहली लेंथ 6 है, 6 विल बी डिवाइडेड इनटू 2:1 रेशियो, मतलब एक 4 और एक 2 आएगा, मतलब ये लेंथ आएगी 4 और ये लेंथ आएगी 2। ठीक है जी, एक ये 8 है जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो एक लेंथ 2/3 ऑफ 8 मतलब 16/3 आएगी, मतलब दिस लेंथ इज 16/3 एंड दिस लेंथ इज 8/3। फिर एक 10 है, 10 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 2/3 ऑफ 10 मतलब एक लेंथ आएगी 20/3। ठीक है जी, अब हमने क्या किया सर जी, जितना ये जीडी पार्ट है उतना ही हमने आगे इंक्रीज कर दिया, दिस इज इंक्रीज्ड, ये उतना ही आगे इंक्रीज हो गया, जितना ये जीडी पार्ट है उतना ही ये आगे इंक्रीज हो गया, और मैंने इससे इसको मीट कर दिया। ठीक है, जितना ये जीडी पार्ट था उतना ही मैंने आगे इंक्रीज कर दिया, मतलब ये अगर 2 लेंथ है तो 2 लेंथ तक आगे इंक्रीज कर दिया, ये एफ आ गया। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। क्या इसके लिए एक और हमें पार्ट पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ठीक है, उसमें आएंगे अभी। देखो क्या है, ये लाइन जो है दिस लाइन, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, दिस पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ये दोनों। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है सर जी, तो मुझे कोई बताओ कि ये लेंथ जो है, व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ कितने के इक्वल आएगी? अगर दोनों ये दोनों पैरेलल लाइन है सर जी, तो ये लेंथ कितने के इक्वल आ जाएगी? एक सेकंड रुक जाना, ये लेंथ कितने के इक्वल आ जाएगी? दोनों से करके दिखा देता हूं। ये लेंथ, क्योंकि इतने ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, देखो ये एंगल, करस्पॉन्डिंग भी तुमने नहीं पढ़ा ना अभी, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये दोनों थीटा थीटा एंगल हो गए सर जी। ठीक है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, इसमें बीटा के सामने इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है सर जी, ये लेंथ आपस में इक्वल है, दोनों लेंथ आपस में इक्वल दी हुई ना, ये भी लेंथ इसके इक्वल है सर जी, ये लेंथ इसके इक्वल है और ये एंगल दोनों में सेम है सर जी, तो थर्ड लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। सोचो ना, ये दोनों आपस में एक दो ट्रायंगल हो मान लो, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा सर जी, ये लेंथ 2 और ये लेंथ 2 सर जी, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि मेडियन है सर जी। मान लो जस्ट इमेजिन कि ये 1 है, ये 1 है, अब ये एंगल इक्वल है तो दिस थर्ड लाइन विल बी इक्वल, ये थर्ड लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगी सर जी, ये तीनों लेंथ। इसको आप जब आगे कोसाइन पढ़ोगे वहां से भी प्रूव कर सकते हो, जब आप करस्पॉन्डिंग, जब आपको कंकरेंट एंगल ट्रायंगल पढ़ोगे कि अगर दो साइड एंगल सेम हो गया, दो साइड और एंगल सेम हो गया, तो थर्ड साइड बाय डिफॉल्ट सेम हो जाती है सर जी, तो ये तीनों साइड सेम हो गई, मतलब दिस लेंथ विल बी 20/3, ये लेंथ 20/3 हो गई सर जी। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ये जो ट्रायंगल मेरा बना है, इसकी एक लेंथ है 16/3, एक लेंथ है 20/3, एक लेंथ है 4। ठीक है, एक 20/3, एक 16/3, एक 4। क्या इस तीन साइड का, मैं बस मुझे बताना, इसका प्रूवमेंट का पार्ट खत्म हो गया, क्या इसका एरिया निकाल सकता हूं मैं?
क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? हाँ जी एरिया निकाल सकते हो। किससे निकालोगे एरिया? किससे निकालोगे? हेरोन से। अच्छा इस ट्रायंगल की ये बीडी क्या है? इस ट्रायंगल की जल्दी बताओ, इस ट्रायंगल की बीडी क्या है? बीडी क्या है इस ट्रायंगल की? मेडियन है। मेडियन है, दो 2 = 2 मेडियन है। मतलब इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो सर जी। सेम एरिया होगा, तो क्या इसका एरिया निकाल लोगे? हाँ जी। अब मुझे पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इसका कितने टाइम कर दूं मैं सर जी? कितने टाइम कर दूं सर जी? 6 टाइम कर दूं। ये हमारा प्रूवमेंट था, लेकिन क्योंकि यूज नहीं है सच में इसका यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वो 3 मेडियन हो गया। क्यों इतना कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ना जबरदस्ती का? हम जब हम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड, जहां जबरदस्ती हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन करें, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन होते हैं, इस पे कुछ वेरिएशन है नहीं, तो हम जबरदस्ती बस सीखने के पर्पस से कि यार चलो इसका भी एक पार्ट आप अभी थोड़ी ना सीखे हो, अभी तो आप जब कोसाइन करोगे तब आप इजीली समझ जाओगे कि दो साइड है, cos थीटा लगाऊंगा, थर्ड साइड यहां निकालूंगा, दोनों साइड सेम होगी। या जो हमारे एकदम ही हमारे वो कंकरेंट ट्रायंगल है, अगर दो साइड इक्वल उसके बीच का एंगल इक्वल हो तो कंकरेंट ट्रायंगल होते हैं। कंकरेंट ट्रायंगल में तीसरी साइड आपस में सेम हो जाती है, तो ये दोनों सेम हो गए। 20/3 20/3 16/3 20/3 4 एरिया निकाला, एरिया निकाल के उसका हाफ कर दिया। चलो निकालते हैं एरिया, कम से कम एरिया निकालना तो सीखेंगे ना। तो एस निकालें पहले, 16/3 प्लस 20/3 प्लस 4/2, 16 प्लस 20 36 12 12 प्लस 4 16 8 आ गया। तो एरिया विल बी रूट ओवर ऑफ 8 माइनस रूट ओवर ऑफ एस 8 माइनस 16/3 8 माइनस 20/3 इंटू 8 माइनस 4 रूट ओवर ऑफ 8 इंटू 24 माइनस 16/3 मतलब 8/3 इंटू 24 4/3 इंटू 4, तो 8 चौके 32 32/3 आ गया। 32/3 आ गया पूरे का एरिया 32/3 32/3 इसका एरिया आया, मतलब इसका एरिया 16/3 बचा। दिस एरिया 16/3। अब जो 16 32/3 आया था उसका हाफ कर दे, क्योंकि मेडियन है, ये दो पार्ट मेडियन क्यों है? क्योंकि ये इज इक्वल टू इसके है, तो दिस विल बी मेडियन, तभी तो इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, तो मेडियन तो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। 16/3 आ गया। अब एक पार्ट का एरिया 16/3 टोटल 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज 32। दैट शुड बी योर आंसर 32। तो ये हम इतना करने की आपको आना चाहिए आगे, अच्छी चीज है। इसका एक पार्ट नहीं भी समझ आया करेस्पॉन्डिंग तो जो मैंने आपको कहा साइन और कॉस रूल का 5 मिनट का वीडियो, उससे समझ जाओगे क्यों इक्वल हो रही थर्ड। आप आगे जाके कंकरेंट सीखोगे। हर चीज के प्रूवमेंट की एक चीज होती है कि उसका आगे के कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन होता है, वो पता नहीं होता कभी-कभी आपको, है ना जी। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, तीन मेडियन दियो तो हाइपोथेटिकल ट्रायंगल ले लेंगे। हाइपोथेटिकल ट्रायंगल लेके सर जी वहां पे अपना काम चला देंगे हाइपोथेटिकल ट्रायंगल लेके, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ट्राई करो, कैट का क्वेश्चन है। 2 मिनट खत्म हो गए तुरंत डिस्कशन करने लगूंगा इसका। इजी क्वेश्चन है बहुत, मतलब है 2 बार कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला तेरे नैन देखिया फिर देखिया तेनू ने। साइन की वैल्यू, साइन की और कॉस की वैल्यू याद कर लो। टेन की वैल्यू का यूटिलाइजेशन फिर भी नहीं होगा, मतलब हो तो सकता ही है, आगे जाके तो होगा ही होगा ज्योमेट्री में, लेकिन साइन और कॉस की वैल्यू का यूटिलाइजेशन होता रहेगा आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ोगे। तो दिल भरी दिल खो गया तो चलेगा ना कोई यार। क्या है आंसर? 72। 24 तो एक बच्चे का आया गलत है यार, एक का 16 आया। 72 सीम्स करेक्ट, बहुत बच्चों का है। सर ज्योमेट्री की कितनी क्लास बाकी है? देखो लाइव सेशन में क्लासेस डिसाइड करना नहीं पॉसिबल होता। अब आज मैं सोच के आया था कि सिमिलरिटी तक शायद खत्म होगा, जो मैं पिछले साल कराता था तब सिमिलरिटी खत्म होता था तब तक। अब हमारे पास टाइम बच गया तो हमने मेडियन भी निपटा दिया, मेडियन का भी जो पोर्शन था वो निपटा दिया, अदरवाइज सिमिलरिटी तक होता था। तो जैसे जैसे टाइम होगा उस अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कितने लेक्चर होते हैं। कम से कम 2 लेक्चर का मार्जिन रहता है ऊपर नीचे, 10 से 12 लेक्चर लगते हैं टोटल में विद छोटे छोटे वीडियोस। 10 से 12 10 लेक्चर तक में मतलब कंप्लीट हो जाता है। फिर 2 लेक्चर मैराथन प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए 10 से 12 लेक्चर मैक्सिमम से मैक्सिमम बस। फिर वही जैसे अलजेब्रा में होता है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, जैसे आज भी अलजेब्रा में आप ऐड ऑन करोगे भयंकर चीजें, कई सारी चीजें ऐड ऑन करोगे आज। एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एडी मेडियन है और बीई मेडियन है, जी सेंट्रॉइड है, एंगल एजी 30 डिग्री दिया है, एडी 12 दिया है, एडी 12 है, एडी इज इक्वल टू 12, तो एजी ओजी 2:1, तो एजी की लेंथ 2/3 ऑफ 12 मतलब 8, मतलब ये लेंथ 8 आ गई। तो बीई 18 है, बीई 18 है, तो बीजी इज टू जीई इज 2:1, तो जीई 1/3 ऑफ 18 मतलब 6 आ गई, दैट इज 6। तो अब इसका एरिया निकाल के वो कर दो, ट्रायंगल एजी कह रहे हैं हाफ इंटू 6 इंटू 8 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू नहीं पता हो तो आज जाके खाना मत खाना, 12 हो गया। अब टोटल एरिया इसका 6 टाइम होगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया दैट इज 6 टाइम ऑफ 12 व्हिच इज 72। बस ठीक है, इतना डिस्कशन इस क्वेश्चन के लिए। दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन सर जी, अगेन एक कैट में क्वेश्चन आया सेम वैरायटी का, कि मैं दिखा दे रहा इसमें क्या कह रहा है, एक बार लिख दूं मैं फिर आप सॉल्व जल्दी से करना। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एडी और बीई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री दिया है, और लेंथ एडी की लेंथ मान लो एडी 12 दी है और बीई 9 दी हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर ये सेम क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। तभी कैट के क्वेश्चन भी जो होते हैं उनको भी बहुत जरूरी होता है कि आप जैसे मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी आपको बताया, पोस्ट पे भी लिखा, क्लास में बताता हूं, कम से कम भी 4 बार जब आप एक बार टॉपिक टेस्ट की फॉर्म में करोगे, एक बार फिर से उसको रिवाइज करोगे, फिर 2 बार मैं रिवीजन कराऊंगा, इतना कम से कम पीवाईक्यू का रिवीजन होना चाहिए। 40% मैं कम कह रहा हूं, 50 to 60% पेपर कहीं ना कहीं पीछे के क्वेश्चन का रेप्लिका ही बनता है। पीवाईक्यू के क्वेश्चन के ही कांसेप्ट को यूज करके ही पेपर नॉर्मली बनता है, चाहे टफेस्ट से टफेस्ट पेपर उठा लो, चाहे इजी से इजी पेपर उठा लो, बनेगा उन्हीं के रेप्लिका घूम फिर के, उस थोड़े बहुत एक आध कांसेप्ट कहीं पर ऐड ऑन होते हैं। तो एडी 12 है, ये जी है, तो एजी की वैल्यू 8 हो जाएगी, जीई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये 8 ये 3, तो एजीई का एरिया कितना हो जाएगा? एजीई का एरिया सर जी 90 डिग्री तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 12 हो जाएगा। ट्रायंगल ए जीई का एरिया हाफ 8 इंटू 3, तो 12 हो गया। अब फिर से 12 और उसका कितना टाइम सर जी? 12 इंटू 6 72। आंसर भी दोनों क्वेश्चन का कैसा था सर जी? आंसर भी दोनों क्वेश्चन का कैसा था सर जी? दैट इज
सर जी सेंट्रॉइड कैसे अज्यूम कर रहे हैं? अबे सेंट्रॉइड अज्यूम नहीं कर रहे, दो मेडियन जहां पे कट करती हूं बाय डिफॉल्ट सेंट्रॉइड होता है, हम अज्यूम थोड़ी ना कर रहे हैं बेटा, दो मेडियन जहां कट करेंगे बाय डिफॉल्ट अगर इस पे थर्ड मेडियन कोई भी लाइन जो इधर जी से पास होगी अब वो मेडियन ही है, जो भी सेंट्रॉइड से पास होगी मेडियन थर्ड लाइन बाय डिफॉल्ट मेडियन हो जाएगी उसकी, बाय डिफॉल्ट हमारी मेडियन चल जाएगी। ठीक है जी, अब आते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पे मेडियन के। बेसिकली देयर इज अ थ्योरम कॉल्ड अपोलोनियस थ्योरम। सर जी अभी तक आपने एक ही थ्योरम पढ़ी है, नॉर्मली एक थ्योरम का यूटिलाइजेशन किया, दैट इज केवास थ्योरम। केवास थ्योरम पार्ट 1 a by b c by d t by f = 1। अब आप पढ़ रहे हो अपोलोनियस थ्योरम इन मेडियन। क्या होती है अपोलोनियस थ्योरम मेडियन के लिए? जैसे एक ट्रायंगल गिवन है सर जी, ए बी सी, एक ट्रायंगल गिवन है, अगर इसमें ये मेडियन है एडी, ठीक है, तो टू गेट द लेंथ ऑफ मेडियन, नॉर्मली अपोलोनियस थ्योरम का यूज नॉर्मली नॉर्मली टू गेट लेंथ ऑफ मेडियन किया जाता है सर जी। नॉर्मली लेंथ ऑफ मेडियन निकालने के लिए अपोलोनियस थ्योरम का यूटिलाइजेशन किया जाता है सर जी। क्या होती है अपोलोनियस थ्योरम? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूं, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस BC by 2 का होल स्क्वायर। आई कैन राइट BD स्क्वायर, आई कैन राइट CD स्क्वायर, आई कैन राइट BC by 2 का होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज एन अपोलोनियस थ्योरम। कि आपको अगर तीन साइड की लेंथ पता है तो आप मेडियन की लेंथ बता सकते हो, दो साइड में मेडियन पता है तो तीसरी साइड की लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज नोन एज एन अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं इसको। तो अब जैसे मान लो ये है लेंथ BE, ठीक है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है मेडियन, तो B से लेके BA स्क्वायर प्लस जिससे मेडियन ड्रॉ हुई है BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ BE स्क्वायर प्लस दैट AC by 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर ये मेडियन इधर जाए CF पे, तो CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ CF स्क्वायर प्लस AB by 2 का होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज एन अपोलोनियस थ्योरम। तो मेडियन की लेंथ निकालने के लिए आप अपोलोनियस थ्योरम का यूटिलाइजेशन करते हो। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CB। क्या होता है कि इसी अपोलोनियस थ्योरम का एक्सटेंशन भी हो जाता है, मतलब रिलेशन बिटवीन साइड एंड मेडियन। सर जी साइड और मेडियन के बीच की रिलेशन भी इसी से निकल जाती है। अगर मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं सर जी, ऐड 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, AB स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, ये x ये y ये z, तो वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, ऐड किया तो AD प्लस BE प्लस दिस प्लस BC स्क्वायर बाय 4, BC बाय 2 का BC स्क्वायर बाय 4 प्लस AC स्क्वायर बाय 4 प्लस AB स्क्वायर बाय 4। ठीक है जी, सो 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं साइड के स्क्वायर के समेशन को, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, इसको कह दूं x, ठीक है, इन तीनों के स्क्वायर के समेशन को x कह दूं, जस्ट एक वेरिएबल ले ले, इजी दिख जाए जैसे, और तीनों मेडियन के AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, इसको y लिख दूं, तो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस इज y प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगर 4 एलसीएम ले लूं तो दिस प्लस दिस दैट इज x, तो 2x इज इक्वल टू 2y प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया x by 2, तो 2x माइनस x by 2 इज इक्वल टू 2y, सो 3x by 2 इज इक्वल टू 2y, सो दैट इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 4y, मतलब x इज इक्वल टू 4 by 3y, मतलब साइड के स्क्वायर का समेशन सर जी, साइड के स्क्वायर का समेशन दैट इज 4 by 3 टाइम्स ऑफ मेडियन के स्क्वायर के समेशन के इक्वल आएगा, कि साइड के स्क्वायर का जो सम होगा वो मेडियन के 4 by 3 टाइम्स ऑफ मेडियन के स्क्वायर के समेशन के आएगा। यही 4 by 3 वो फैक्टर है सर जी जिसमें हमने हाइपोथेटिकल ट्रायंगल माना था और उसको 4 by 3 से मल्टीप्लाई किया था टू गेट द एरिया पार्ट। एरिया पार्ट निकालने के लिए हमने उसको 4 by 3 से मल्टीप्लाई किया था सर जी, जो हमने एरिया पार्ट निकाला था सर जी, एरिया पार्ट जब लोगों ने निकाला था, तो कोई भी तो ये यहां से आया होता है एक्चुअली, वो 4 by 3 पार्ट भी, तो ये 4 by 3 पार्ट जो है वही हम एरिया में करते हैं, और यहां पर साइड के स्क्वायर का समेशन दैट इज 4 by 3 ऑफ मेडियन के स्क्वायर के समेशन। कल को आपको क्वेश्चन बना देगा, कहेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइड एंड मेडियन, चार ऑप्शन दे देगा, साइड का स्क्वायर इज 3 by 4, 4 by 3, 5 by 4, 7 by 4, तो ये खुद में क्वेश्चन भी है और माइट भी कहीं प्रॉपर्टी यूज हो जाए, कहीं पर यूज हो जाए, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है तीनों, मतलब जो अपोलोनियस थ्योरम, मेन अपोलोनियस थ्योरम है, उसका यूटिलाइजेशन कहीं कहीं बीच बीच में आपको लेंथ ऑफ मेडियन निकालने के लिए यूटिलाइजेशन आप में होता रहेगा सर जी। ठीक है जी, तो इतना हम लोगों ने काम किया। अब 2 मिनट 5 मिनट रुकोगे तो मैं एक बार आपको पहली क्लास से तीसरी क्लास तक बोल बोल के रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या किया था। ठीक है जी, तो सबसे पहली क्लास जो थी, अपने मन में सोचो, अभी सबसे शुरुआती जो क्लास थी दैट वाज एमपीजी। एमपीजी में हम लोगों ने क्या सीखा? एमपीजी हम लोगों ने सीखा कि भैया जब भी कोई हमारे सामने एक ये रखा हुआ वेट है, यहाँ पे W1 यहाँ पे W2, तो यहाँ कहीं रखेंगे तो दैट विल बी W1 प्लस W2, और W1 इनटू दिस लेंथ, W2 इनटू दिस लेंथ, ये हमने पहली चीज सीखी। फिर हमने सीखा कैवियन लाइन। कैवियन लाइन कोई भी वर्टेक्स से लाइन ड्रा होगी दैट विल बी अ कैवियन लाइन, वो कैवियन लाइन होती है। सबसे पहले हम जब भी हमें कोई रेशियो निकालना होता है तो हम सिर्फ एमपीजी का यूज करते हैं, बाकी कहीं नहीं, सिर्फ एमपीजी के क्वेश्चन डायरेक्ट है वही एमपीजी करने, बाकी सब बेसिक मेथड पे जाना है जो हमारा पूरी प्योर ज्योमेट्री होती है। हम एक जगह पे वेट रखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वेट निकालते हैं और वहां से हम रेशियो निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जैसे अगर बी पर हमने वेट कहा तो बी पर इस डायरेक्शन सब जगह वेट सेम ही जाएगा। लेकिन उसके बाद एक नई लाइन हम लोगों ने पढ़ी दैट वाज ट्रांसवर्सल लाइन। सर जी ट्रांसवर्सल लाइन जैसे एक रिस्पेक्ट में है कि दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, कि ये हमारी एक लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इस वेट को इधर इधर लग जाएगा, टोटल वेट 20 से कहीं पर जा रहा होगा, वो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हमारा काम करती थी। ठीक है, फिर ये ट्रांसवर्सल लाइन के बाद हम लोगों ने इस पे सीखा कैसे रेशियो निकालते हैं, सीखा। फिर हमने केवास थ्योरम सीखी। केवास थ्योरम में दो पार्ट सीखे। केवास थ्योरम का पहला पार्ट जो हमने सीखा कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे सामने और ये ए दिया, ये बी दिया, ये सी दिया, ये डी दिया, ये ई दिया, ये एफ दिया, तो हमने ये सीखा कि सर जी ए बाई बी इंटू सी बाई डी, एक सेकंड रुक जाना, आप भी तो लिखोगे बोलोगे थोड़ा बहुत, चलो बोलो, ए बाई डी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, ये वैल्यू कितनी होती है सर जी? दैट सिर्फ इस पे एनालिसिस वाले पार्ट पे, दैट इज इक्वल टू 1 होती है सर जी, ये वैल्यू 1 होती है। फिर हमने सीखा कि अगर मान लो ये x और ये y भी दिया हो तो x बाई y इज इक्वल टू a बाई b
प्लस एफ बाई ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो बेटा। दैट इज नोन एज केवास थ्योरम पार्ट 2 सर जी, इसको केवास थ्योरम पार्ट 2 कहते हैं। फिर हम आए मेडियन की प्रॉपर्टीज पे सर जी। मेडियन की सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है सर जी? सबसे पहली प्रॉपर्टी की साइड को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा सर जी? 1:1 के रेशियो में। फिर मेडियन की प्रॉपर्टी आती है सर जी, साइड को तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, एरिया को भी किसमें करेगा सर जी? 1:1 के रेशियो मतलब इक्वल करेगा। फिर सर जी तीन मेडियन कितने एरिया में डिवाइड करेंगे सर जी? 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे। जहां पे मेडियन एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट कौन सा होता है सर जी? वो सेंट्रॉइड होता है सर जी। और सेंट्रॉइड सर जी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड। हमने ये चीज सीखी। फिर हमने सीखा कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें किसी एक बेस से दो मेडियन जा रही है और वो दो मेडियन किस एंगल पे कट कर रही है, अगर अगर किस एंगल पे कट कर रही है 90 डिग्री, तो जिस बेस से दो मेडियन निकली है उसके 5 टाइम का स्क्वायर, 5 टाइम ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। सीखा था 5a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये चीज सीखी। फिर हमने सीखा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री से मेडियन ड्रा होगी, जो हाइपो पे ड्रा होगी, वो हाइपो का क्या होगी सर जी? mb इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपो होगी सर जी। हमने सीखा क्योंकि क्या बनता था राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा, याद करो हमेशा क्या बनता था? सर्कल बन जाता था सर जी, हाफ ऑफ हाइपो हो जाती थी। फिर हमने सीखा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मेडियन के बीच में रिलेशन होता है कि 5 टाइम ऑफ mb स्क्वायर इज इक्वल टू ma स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर और नॉट। सर ये पूरी मिस्टर एमबीसी क्या सिग्निफिकेशन? कुछ नहीं सिग्निफिकेशन, बस यही है कि उसका हाफ होगी रिलेशन पे। बेटा बाकी चीजें मत कमेंट करो ना, रिवीजन के टाइम रिवीजन वाला करो यार, तो भी मजा आता है। तो रिवीजन टाइम पे आंसर आफ्टर कंप्लीटिंग द सेकंड क्वेश्चन को भी यूज द ट्रिपलेट कांसेप्ट फाइंड द साइड डायरेक्टली। हर में ट्रिपलेट कांसेप्ट नहीं लगेगा, अगर निकलता है ट्रिपलेट कांसेप्ट बाकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो कहीं भी यूज कर सकते हो, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन है। बाकी चीजें मत कमेंट करना बेटा, सिर्फ रिवीजन करना, चैट बंद करनी पड़ेगी बेटा। बाकी चीजें मत करना, डिस्ट्रैक्शन होगा बेटा, बाकी चीजें नहीं। तो हम लोग आए थे 5 टाइम mb स्क्वायर इक्वल टू ma स्क्वायर प्लस mc, 5 टाइम ऑफ mb स्क्वायर इक्वल टू ma स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर होता है सर, जल्दी बोलो। 5 टाइम ऑफ mb स्क्वायर इक्वल टू ma स्क्वायर प्लस mc। फिर हमने सीखा यार किसी भी ट्रायंगल में छोटी साइड पे मेडियन की लेंथ कैसी होगी? स्मॉलेस्ट साइड पे मेडियन की लेंथ कैसी होगी? लॉन्गेस्ट। और लॉन्गेस्ट साइड पे स्मॉलेस्ट मेडियन की लेंथ कैसी होगी सर जी? स्मॉलेस्ट होगी। हमने ये चीज सीखी। फिर मैंने तुमसे कहा कि सर जी एक छोटा सा वीडियो डाला है, उस छोटे से वीडियो में हमने कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी सीखी। हमने ये सीखा कि सम ऑफ टू साइड किससे बड़ा होना चाहिए टू एक्सिस्ट ऑफ ट्रायंगल सर जी? थर्ड साइड से। और डिफरेंस ऑफ टू साइड किससे छोटा होना चाहिए सर जी? थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए डिफरेंस ऑफ टू साइड। फिर हमने सीखा एक तरह का ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज में कोई एक एंगल किससे ज्यादा होगा सर जी? 90 से ज्यादा होगा। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, अगर मान लो सबसे बड़ी साइड c है तो c का स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? c स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर c स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कौन सा ट्रायंगल है बेटा? एक्यूट है। और अगर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो किसका बोलते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि जब 8 और 10 और तीसरी साइड की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, याद आता है क्वेश्चन? 8 10 और तीसरी साइड की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? एक बार 10 को लार्जेस्ट लिया, एक बार 10 को लार्जेस्ट किया और एक बार किसको लार्जेस्ट किया बेटा? x को लार्जेस्ट किया। दो केसेस बने, वहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। हमने ये चीज सीखी। फिर हमने आइसोसेलेस इक्विलेटरल उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना। फिर आज हम आए, आज हमने सिमिलरिटी की बात करी। सिमिलरिटी में सबसे पहली चीज आपको क्या खोजना है सर जी? एंगल एक इक्वल हो, एक दूसरा एंगल वहां पर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होगा सर जी? दैट विल बी सेम, पेरीमीटर का रेशियो सेम और तुम्हारा जो हाइट का रेशियो सेम है, लेकिन एरिया जो होगा वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा सर जी। एरिया जो होगा साइड के स्क्वायर। सोचो ये एक ट्रायंगल है, दिख रहा है ट्रायंगल, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये छोटा और ये बड़ा ट्रायंगल कैसे है बेटा? ये छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर कि मेडियन पे दो मेडियन के बीच का एंगल दे देगा, क्या पूछेगा? दो मेडियन के बीच का एंगल पूछेगा, क्या पूछेगा? इज कंग्रुएंट एंड सिमिलर? नो, कंग्रुएंट एंड सिमिलर नॉट इक्वल। अभी आप सिमिलर सीख लो, हम कंग्रुएंट के पार्ट पे आएंगे। एरिया एरिया निकालने के लिए फिर तीन मेडियन दी हो तो तीनों मेडियन का एक ट्रायंगल मान लो कि हाइपोथेटिकल, जो एरिया उसका निकलेगा उसका कितना टाइम कर दोगे सर जी? उसका कितना टाइम कर दोगे? 4/3। डायरेक्ट हमने प्रूवमेंट मेथड भी सीखा कि कैसे वो चीज बनती है, किस तरह से बेसिक मेथड पे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हमने एक थ्योरम सीखी, कौन सी थ्योरम सीखी? अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम एक ट्रायंगल है, इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर स्क्वायर प्लस दिस बाय 2 का होल स्क्वायर, अपोलोनियस थ्योरम। फिर हमने सीखा कि साइड के स्क्वायर का समेशन इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ किसका? मेडियन के स्क्वायर का समेशन सर जी। सारा रिवीजन हो गया सर जी, सारा रिवीजन हो गया सर जी। कंग्रुएंसी क्या है? कंग्रुएंसी का बेसिक मतलब होता है, आगे जाके सीखोगे बेटा, कंग्रुएंसी का बेसिक मतलब है कि वो इक्वल है एक तरह से, उनकी सब कुछ इक्वल है बेटा, बाप के इक्वल आ गया है, अब उनकी शक्ल नकल सब कुछ मिल रही है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कंग्रुएंसी। वो सीखोगे आप क्या है कंग्रुएंट, ठीक है। अभी इतना आते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि इसका असाइनमेंट अभी नहीं हो सकता, कुछ भी कुछ क्वेश्चन ही नहीं है अभी, जब तक वो ट्रेपेजियम और स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ मिक्स नहीं होगी। कम से कम 5 सेशन, जब नेक्स्ट 2 सेशन के बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग असाइनमेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलने लगेंगे। तब तक आपका फोकस क्लास और इसके रिवीजन मैं बता रहा हूं, ज्योमेट्री का रिवीजन आपको लगता होगा कि आपका याद नहीं रहेगा, तो 20 बार हर बार जब मैं क्लास खत्म करूंगा तो शुरुआत से लेकर एंड तक रिवाइज करता हूं। कितनी बार भूलोगे? एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भूलोगे? वो सब याद हो जाता है, ठीक है जी। चलिए ओवर करते हैं, मिलते हैं आज शाम को।